See, this is the last lecture as far as sociology thinkers are concerned, right? तो हम इसमें बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की, राइट? एंड विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट कि हर्बर्ट ब्लूमर, राइट, हु इज द स्टूडेंट ऑफ G.H. मीड, वो क्या है, एक समराइज करते हैं मीड के वर्क्स को, राइट? तो हम अराउंड 3 पॉइंट्स देखेंगे, राइट, जिसमें हम एक ओवरऑल समराइजेशन करने की कोशिश करेंगे वट एवर यू स्टडीड अप टिल नाउ, राइट? उसमें हम एक्शन और मीनिंग्स को बेसिकली देखेंगे. हर्बर्ट ब्लूमर actually coined the term symbolic interactionism, right? Mead never used the term symbolic interactionism. In fact, it was Herbert Blumer who gave his theory the term symbolic interactionism, और ये टर्म फिर पॉपुलराइज हो गई सोशोलॉजिकल लिटरेचर में, ठीक है. एंड लास्टली विल ऑल्सो बी डीलिंग विद द क्रिटिक ऑफ सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म. उसमें आप अराउंड 2-3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखेंगे, राइट? सो दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है. अगर आपको और ज़्यादा क्रिटिक डेवलप करना है देन यू कुड थिंक इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, राइट? आई ऑलरेडी टॉट यू मल्टीपल स्कॉलर्स, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, राइट? तो आप उसको फंक्शनलिस्ट व्यू पॉइंट से देख सकते हैं, मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट से भी देख सकते हैं, राइट? और आगे हम जाके फैमिली और वुमेन की बात करेंगे तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, ठीक है. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, ठीक है. सेल्फ. Now what is self? ठीक है. मीड बोलते हैं कि सेल्फ इज अ पर्सपेक्टिव. सेल्फ इज अ पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव, राइट? कि इंडिविजुअल हाउ एन इंडिविजुअल, राइट, दिस इज अ पर्सपेक्टिव. सेल्फ क्या, एक पर्सपेक्टिव है, एक आउटलुक है, राइट? हाउ एन इंडिविजुअल सीज हिमसेल्फ, राइट? हाउ एन इंडिविजुअल सीज हिमसेल्फ, राइट, फ्रॉम द viewpoint or outlook of others, right? और ये others हम देखेंगे, these could be significant others and these could be generalized others, right? इसके बीच में हम डिफरेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे. सी, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सी बेसिकली सी इन एवरी इंटरेक्शन सिचुएशन, राइट, इन एवरी इंटरेक्शन सिचुएशन एक्टर्स एंड काउंटर एक्टर्स आर इन्वॉल्व, राइट? एक्टर के साथ साथ क्या है, काउंटर एक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं हर एक एक्शन सिचुएशन में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्रेजेंट इंटरेक्शन सिचुएशन दैट आई एम हैविंग विद यू, राइट? ठीक है. सो हेयर इन मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो आई एम एन एक्टर, राइट? आई एम एन एक्टर एंड यू पीपल आर काउंटर एक्टर्स इन दिस एक्शन सिचुएशन. अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखते हो तो इस इंटरेक्शन सिचुएशन में क्या है, आप एक्टर हो और मैं काउंटर एक्टर हूँ, राइट? ठीक है. सो दिस इज द इंटरेक्शन सिचुएशन, ठीक. तो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव आई एम द सब्जेक्ट एंड यू पीपल आर ऑब्जेक्ट, right? To me, you people are object to me, you people are separate from me, you people are external to me, right? ठीक है. तो मीड बोलते हैं कि एक इंटरेक्शन सिचुएशन में जो एक्टर है, राइट, ही कुड ऑब्जर्व इजिली द काउंटर एक्टर्स और द ऑब्जेक्ट्स, राइट, बिकॉज दीज आर सेपरेट फ्रॉम द एक्टर, दीज आर एक्सटर्नल टू द एक्टर, सो दीज कुड बी इजिली ऑब्जर्व्ड, राइट? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इस इंटरेक्शन सिचुएशन में, राइट, अगर आप अपने व्यू पॉइंट से देखते हो तो आप एक्टर और सब्जेक्ट हो और आई एम एन ऑब्जेक्ट टू यू, तो आप इजीली क्या है, मेरे मैनरिज्म्स को,
मेरे बिहेवियर को, मेरे स्पीच को, मेरी छोटे छोटे क्वर्क्स को, राइट, आप इजीली क्या है देख सकते हो। मैं खुद से उसको इजीली नहीं देख सकता हूँ, राइट, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट डिटैच्ड फ्रॉम माई सेल्फ, राइट, आई एम नॉट एक्सटर्नल टू माई सेल्फ, राइट, बट यू कुड इजीली मॉनिटर मी, ऑब्जर्व मी, राइट, ऑब्जर्व माई बिहेवियर, मैनरिज्म्स, स्पीच, etc, राइट, बिकॉज आई एम एन ऑब्जेक्ट टू यू, ठीक है। लेकिन मीड बात करते हैं कि एक प्रोसेस है, राइट, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग, राइट, हम अपने आप को अपने आप से क्या है सेपरेट कर सकते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग एन एक्टर कुड सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम हिमसेल्फ, राइट, वो अपने आप को अपने से सेपरेट कर सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग, ठीक है। और जब ये सेपरेशन होता है, राइट, सो लेट मी ट्राई टू राइट इट, राइट, तो ये जो पर्सपेक्टिव है, राइट, हाउ कैन एन इंडिविजुअल सीज हिमसेल्फ, राइट, तो उसको अपने आप को देखने के लिए, राइट, देखने के लिए, राइट, एक क्या है एक्सटर्नलाइजेशन करना पड़ेगा। ही हैज टू पुट हिमसेल्फ इन अदर पीपल शूज, राइट, यहां पे अपने आप को रख के जब वो अपने आप को ऑब्जर्व करेगा इन लोगों के पर्सपेक्टिव से, इन लोगों के आउटलुक से, तब उसकी क्या है एक सेल्फ इमर्ज होके आएगी, राइट, एक सेल्फ आइडेंटिटी इमर्ज होके आएगी, राइट, एक सेल्फ इमेज, राइट। व्हेन यू सी योरसेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, देन दैट देयर डेवलप्स अ सेल्फ इमेज, अ सेल्फ आइडेंटिटी, राइट, जिसको हम सेल्फ भी बोल सकते हैं। और मीड बोलते हैं दिस डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, this development of self could only be possible in humans और हायर ऑर्गेनिजम्स में ही पॉसिबल है। ये क्या है एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूं, राइट, अगर आपका डॉग अपने आप को क्या है मिरर में देखता है तो द डॉग स्टार्ट्स बार्किंग, बिकॉज उसको लगता है जो मिरर में वो देख रहा है दैट इज अ सेपरेट क्रिएचर ऑल टुगेदर, राइट, क्योंकि डॉग का कुछ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ नहीं है, राइट, कुछ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ नहीं है। एनिमल्स में सेल्फ का कंसेप्ट नहीं हो सकता, ह्यूमंस में ही सेल्फ का कंसेप्ट हो सकता है, क्योंकि ह्यूमंस में ही ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को अपने आप से डिटैच करके, अपने आप को अपने आप से एक्सटर्नलाइज करके दूसरे के प्लेस में रख सकते हैं। और दूसरे के प्लेस में जैसे वो अपने आप को रखेंगे तो वो क्या है दूसरे के प्लेस से अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व, राइट, तभी कर सकते हो व्हेन यू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम योरसेल्फ, when you detach yourself from yourself, when you divorce yourself from yourself, and when you imagine yourself in other person position, और जब आप वहां से अपने आप को देखते हो तभी आप वहीं से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपकी एक सेल्फ इमेज, एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट होके आती है, राइट, इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल सी यू, राइट, दैट क्रिएट्स योर सेल्फ इमेज, ठीक है। सो दिस प्रोसेस और दिस डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, राइट, it involves separation of an individual or an actor, separation of an individual from himself, right. This process involves externalization, when you become external टू योर सेल्फ, राइट, जब ये एक्सटर्नलाइजेशन होगा तभी सेल्फ बन सकता है, क्योंकि तभी आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो व्हेन यू प्लेस योरसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ अदर्स, राइट। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रोल टेकिंग, राइट, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट की वर्ड, राइट, रोल टेकिंग, राइट, इट मीन्स when an individual in an interaction situation right, assumes the role, right,
या फिर हम बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव और आउटलुक ऑफ अदर्स, राइट। और ये अदर्स कौन सा हो सकते हैं इंटरेक्शन सिचुएशन? दीज कुड बी सिग्निफिकेंट अदर्स एंड दीज कुड बी जनरलाइज्ड अदर्स, राइट। दीज कुड बी सिग्निफिकेंट अदर्स एंड दीज कुड बी जनरलाइज्ड अदर्स। इसको हम पढ़ेंगे इनमें क्या डिफरेंस है, राइट। ठीक है। सो जब राइट इंडिविजुअल अपने आप को इनके प्लेस में रखेगा, राइट, देन ही कुड रिफ्लेक्ट बैक अपॉन हिमसेल्फ, he could reflect back upon himself, right? तो उनके प्लेस में क्या है, right? When an individual through externalization has to envisage, he has to imagine himself, right? Himself in the place or shoes, the place or shoes of others, right? तो वो जब अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करता है और वहां से अपने आप को ऑब्जर्व करता है, तभी उसकी एक सेल्फ इमेज, एक मेंटल इमेज क्रिएट होती है जिसको सेल्फ बोला जाता है, राइट। ठीक है। सो सेल्फ बेसिकली रिप्रेजेंट्स हु एम आई, राइट, who am I, right? A self image, right? Your self image or self identity, right? It is developed from the perspective of others, right? तभी सेल्फ बन सकता है जब आप दूसरों का पर्सपेक्टिव और जब आप अपने आप को इनके प्लेस में रखोगे और यहां पे अपने आप को इमेजिन करोगे, इन्विसाज करोगे और सोचोगे कि हाउ दीज पीपल सी यू, राइट, हाउ दीज पीपल लुक एट यू, व्हाट दीज पीपल डिमांड ऑफ यू, व्हाट दीज पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, राइट। तभी आपकी क्या है, एक सेल्फ इमेज क्रिएट होके आएगी, तभी सेल्फ आएगी, राइट। ठीक है। सो व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट्स बैक अपॉन हिमसेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, राइट। सो दिस एबिलिटी इज नोन एज रिफ्लेक्सिविटी, और ये रिफ्लेक्सिविटी खाली ह्यूमंस में ही पॉसिबल है। खाली ह्यूमंस ही आप दूसरों का आउटलुक और पर्सपेक्टिव अज्यूम कर सकते हैं और अपने आप को उनके पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि, राइट। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? CH कोले, इसी को क्या बोलते हैं? लुकिंग ग्लास सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक है। जैसे आप राइट अपने आप को मिरर में देख के क्या है, आपकी एक इमेज दिखती है अपने आप को मिरर में, राइट। आप अपने आप की एक इमेज दिखती है मिरर में। ठीक है। तो ऐसे ही ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, राइट, ये जो सिग्निफिकेंट और जनरलाइज्ड अदर्स हैं, दे एक्ट एज ए मिरर फॉर यू। और इस मिरर के थ्रू ही एक इमेज क्रिएट होती है, एक सेल्फ इमेज आपकी जो क्रिएट होती है, एक जो मेंटल इमेज क्रिएट होती है, एक जो मिरर इमेज क्रिएट होती है, वही आपकी सेल्फ है, राइट। सो व्हेन यू assume the perspective of others, when you assume the outlook of others, and from their perspective, from their viewpoint, from their expectations, you are looking back upon yourself, right? So it creates a mental image of you, right? तो ये जो लुकिंग ग्लास है, राइट, दिस पीपल एक्ट एज ए लुकिंग ग्लास सेल्फ, जो आपकी एक मिरर इमेज क्रिएट करते हैं, राइट। जब आप अपने आप को शीशे में देखोगे, राइट, ये शीशा क्या है? ये समाज है। और इसी समाज के थ्रू जब आप अपने आप को एक शीशे में देखते हो, ये जो समाज एक शीशा है, उसी के थ्रू एक आपकी इमेज निकल के आती है, वो होती है आपकी सेल्फ इमेज, वो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, उसी को सेल्फ बोलते हैं, मीड। और यही डिफाइन करता है कि हु एम आई, सेल्फ इमेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, फ्रॉम द आउटलुक ऑफ अदर्स, राइट। तो सेल्फ
self involves the ability of an actor to be subject, right? To be subject. आप subject तो हो ही, but the main thing is and object, आप object भी बनो at the same time, right? मैंने बोला कि आप मेरे को ऑब्जर्व कर सकते हो बिकॉज आई एम एक्सटर्नल टू यू, आई एम सेपरेट फ्रॉम यू, यू कुड ऑब्जर्व माई मैनरिज्म, स्पीच, आउटलुक, बिहेवियर, राइट? ठीक है, बिकॉज आई एम एक्सटर्नल टू यू. सो अगर मेरे को अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट करनी है देन आई शुड डाइवोर्स माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ, separate myself from myself, and I could assume a place, and from this place I should be able to reflect back or to see myself, my behavior, my thoughts, my feelings, right? So ये जो assume कर रहा है, right? जैसे मैं अपने आप को यहाँ पे रखूंगा दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव में और यहाँ से अपने आप को देखूंगा, right? तो यहाँ से क्या है, I become the object, right? Because मैं यहाँ पे हूँ, दूसरों का रोल टेकिंग मैंने किया हुआ है और मैं अपने आप को इनके व्यू पॉइंट से देख रहा हूँ, इनके लेंस से देख रहा हूँ, इनके पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ और मेरी एक मेंटल इमेज क्रिएट हो रही है, राइट? तो जब मैं अपने आप पे रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ तो एक डिटैचमेंट सेपरेशन हो गया ना रोल टेकिंग के थ्रू, तो आई बिकम एन ऑब्जेक्ट टू माई सेल्फ, राइट? सो आई एम द सब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, राइट? दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिविटी, टू बी एन ऑब्जेक्ट, राइट? To separate or to divorce oneself from oneself, that is reflexivity, because only through this you will be able to reflect back upon yourself, right? Right. So actor also becomes the audience. ठीक है. Now this is the very basic concept of self. बट सेल्फ का ये अधूरा एक्सप्लेनेशन है, अधूरा एक्सप्लेनेशन. पूरा एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे आपको क्या है, एक पिक्चर इमेज होके आएगी कि सेल्फ का क्या मतलब, राइट? क्या सेल्फ को खाली हम समाज के चश्मे से ही देख सकते हैं, राइट? क्या हम सेल्फ को सिग्निफिकेंट अदर्स और जनरलाइज्ड अदर के मिरर पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख सकते हैं? क्या हमारी खुद की कोई सेल्फ नहीं होगी? क्या उसमें खुद का इंडिविजुअल कोई कंपोनेंट नहीं होगा? वो भी होगा, वो हम देखेंगे लेटर ऑन, राइट? बट हम अभी देख रहे हैं कि सेल्फ डेवलप कैसे हो रही है, राइट? और उसका एक ओवरवेलमिंग कंपोनेंट है कि हम अपने आप को समाज के नजरिए से, समाज के चश्मे से अपने आप को कैसे देखते हैं. दैट सेल्फ इमेज, दैट इज सेल्फ, राइट? लेकिन इसका एक और कंपोनेंट होगा जो हमारा खुद का कंपोनेंट होगा, राइट? ठीक है, उसको हम देखेंगे लेटर ऑन. नाउ Mead makes an observation. Mead makes an observation and he differentiates self from body. He differentiates self from body. ठीक है, वो बोलते हैं whereas body is existential, राइट? मेरी जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है वो एग्जिस्टेंशियल है. इट इज प्रेजेंट इन द फ्यूचर, राइट? मेरा अभी आई एम टॉकिंग टू यू, राइट? दिस बॉडी इज प्रेजेंट इन द फ्यूचर, राइट? सो माई बॉडी इज प्रेजेंट, राइट? इट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट, राइट? इट इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है? वेयर सेल्फ बोलते हैं, मीड बोलते हैं सेल्फ ट्रांसेंड्स द बाउंड्रीज ऑफ टाइम. सेल्फ ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ टाइम, राइट? इट इज प्रेजेंट इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एट द सेम टाइम. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, राइट? अभी थोड़ा सा और कंसेप्चुअलाइजेशन क्लियर होके आएगा कि वो सेल्फ से क्या मतलब रखते हैं. सी बेसिकली हमने देखा था कि जो सेल्फ है, राइट?
सेल्फ एक इंटरेक्शन सिचुएशन में डेवलप होते हैं जब आप दूसरों का पर्सपेक्टिव और आउटलुक एज्यूम करते हो, रोल टेकिंग करते हो, अपने आप को दूसरों के प्लेस में रखते हो और वहां से अपने आप को क्या ऑब्जर्व करते हो, तो एक सेल्फ इमेज होके आती है, राइट। लेकिन ये एक सिंगल सेल्फ ऐसे नहीं होती कि ऐसे आपकी सेल्फ इमेज बन के आएगी, राइट। लेकिन आप क्या है मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशंस में होंगे, राइट। डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट इंटरेक्शन सिचुएशंस में होंगे और डिफरेंट इंटरेक्शन सिचुएशंस में डिफरेंट पोजीशंस में रह के आप क्या अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो, राइट। ठीक है, तो आपकी एक सेल्फ इमेज बन के आ रही है, राइट। यहाँ पे भी, 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 राइट। और ओवरलैप भी कर रहा है। तो बेसिकली क्या है सेल्फ, क्या है ये जितनी मेंटल इमेजेस बन रही हैं, ये जितनी मेंटल इमेजेस बन रही हैं, राइट, इनका कोलाज, इनको आप ओवरलैप कर दो, इनको मर्ज कर दो, उसके बाद आपकी एक सिंगल सेल्फ इमर्ज होके आती है, राइट। डिफरेंट इंटरेक्शन सिचुएशंस में सेल्फ ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप एक इंटरेक्शन सिचुएशंस में आपकी सेल्फ डेवलप होगी, राइट। मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशंस में आप मल्टीपल टाइम्स रोल टेकिंग करोगे, मल्टीपल टाइम्स अपने आप को देखोगे, राइट। और इन सारी चीजों को आप ओवरलैप और मर्ज कर दोगे और ये सारी चीजें कन्वर्ज होंगी, एक सिग्मा होगा इनका, तभी क्या है एक ओवरऑल आपकी एक मेंटल इमेज क्रिएट होके आएगी, राइट। ठीक है, और ये खाली आपके प्रेजेंट से, पास्ट और प्रेजेंट से लोकेटेड नहीं है, राइट। पास्ट से कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने जब देखा था थियरीज ऑफ डेवियंस, तो हमने उसमें जब साइकोलॉजिकल थियरीज ऑफ डेवियंस देखी थी तो हमने क्या देखा था कि काफ़ी जो इश्यूज होते हैं एडल्ट्स की लाइफ में वो इसलिए भी होते हैं, बाई सम एडल्ट्स टर्न्ड आउट टू बी क्रिमिनल्स बिकॉज दे वर निगलेक्टेड बाय देयर मदर्स इन द चाइल्डहुड, राइट। उनका प्रॉपर केयर, लव नहीं मिला था, प्रोटेक्शन नहीं मिली थी, राइट। दे वर कंप्लीटली निगलेक्टेड बाय मदर्स, राइट। So in those interaction situations they could see their self from the position of mothers, right। और उनकी एक सेल्फ इमेज बन के आई थी, राइट। और वो सेल्फ इमेज रहा है, राइट, मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशंस में एक कंक्रीट, ये जो सारी मेंटल इमेजेस ओवरलैप होती है, कोलाज बनता है, तो इससे एक सिंगल मेंटल इमेज क्रिएट होती है, राइट। दैट इज द सेल्फ। ठीक है, ये कोई एक इंटरेक्शन सिचुएशन से नहीं होगा, ठीक है, ये सेल्फ ऐसे क्रिएट होकर आती है। नाउ इसीलिए क्या है, वो जो एडल्ट्स थे सिंस दे वर निगलेक्टेड, तो उनकी सेल्फ इमेज में कुछ ना कुछ इशू था और वही उनके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट कर रहा था व्हेन दे वर मैनिफेस्टिंग दैट क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, राइट। सो पास्ट और प्रेजेंट से तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड द सेल्फ, फ्यूचर से भी इन्फ्लुएंस द सेल्फ, राइट। बिकॉज वी एज ए ह्यूमन बींग्स आर वेरी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, वी कुड इमेजिन आवरसेल्व्स इन फ्यूचर interaction situations, and from those interaction situation we could see how other people will be looking at you, right। तो यहां से आप अपनी सेल्फ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शेप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल एग्जांपल वुड बी, अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है, राइट, आप इंटरव्यू दोगे यूपीएससी का, तो बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, राइट, आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो उस इंटरेक्शन सिचुएशन में, और वहां से क्या है आप पर्सपेक्टिव और आउटलुक अज्यूम कर सकते हो ऑफ इंटरव्यूअर्स, और वहां से फ्रॉम द पर्सपेक्टिव और एक्सपेक्टेशंस और फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ द पैनल, ऑफ द पीपल आर कंडक्टिंग अ इंटरव्यू और द पैनल मेंबर्स, राइट, यू कुड सी योरसेल्फ कि वो किस टाइप की आप सेल्फ इमेज होनी चाहिए आपकी, राइट। What these people demand of you, how you should be presenting yourself, there should be some kind of self image that you should develop, a self identity, राइट, जो आप मैनिफेस्ट करो उस सिचुएशन में, राइट, जो रिफ्लेक्ट करो सिचुएशन में, राइट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रोल टेकिंग करोगे, प्रॉपर नेल्स होने चाहिए, राइट, हेयर प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर क्लोथ्स होने चाहिए, मैनरिज्म्स आपका प्रॉपर होना चाहिए, हैंड मूवमेंट ज़्यादा विग्रस नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग एन इंटरव्यू सिचुएशन, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू टेक इन टू अकाउंट, राइट। ठीक है, तो एक सेल्फ जो होता है, प्रेजेंट जो सेल्फ है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फ्यूचर पॉसिबल इमेजिनेटिव इंटरेक्शन दैट यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट। और यहाँ से आप अपने बिहेवियर को भी देख सकते हो, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आप कहीं ना कहीं यू वांट टू बी लाइक एन टू शो और मैनिफेस्ट एन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। आप कहीं ना कहीं इमेजिन करके बैठे हो कि मैं
मेरी ऐसी सेल्फ होनी चाहिए, राइट? तो वही आपको शेप भी करेगी, वैसी सेल्फ अनफोल्ड भी करेगी, राइट? ठीक है. नाउ व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दीज लेक्चर्स एन ईयर बैक, राइट, मेरा जो सेल्फ था इट वाज अ रिफ्लेक्शन और अ कोलाज ऑफ माय पास्ट इंटरेक्शंस, राइट? मल्टीपल इंटरेक्शंस बिटवीन फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, राइट? ठीक है. प्लस माय एक्सपीरियंसेस विद द यूपीएससी, ऑल दिस लेड टू अ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ. ठीक है. लेकिन जब मैं वहां पे उस पॉइंट ऑफ पे था, व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस लेक्चर्स, आई कुड इमेजिन माई सेल्फ in these interaction situations that are unfolding now, and I could imagine myself or see how should I be from your perspective. मैं अपने आप को आपकी जगह रखता था, रोल टेकिंग करता था, राइट? दिस वॉज नॉट गोइंग ऑन कॉन्शियसली, राइट? बट ये कहीं ना कहीं था कि आई वॉन्टेड टू प्रेजेंट अ स्पेसिफिक पिक्चर ऑफ माई सेल्फ, और वो तभी हो सकता था मैं कि मेरी सेल्फ ऐसी होनी चाहिए जब मैं आपके पर्सपेक्टिव में, आपके पोजीशन में अपने आप को रखूं और वहां से देखूं कि हाउ शुड बी प्रेजेंटिंग अ सेल्फ, राइट? ठीक है. सो दैट रियली शेप्स योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, राइट? कोई और टीचर रहता, राइट, फॉर एग्जांपल माय व्यू पॉइंट वाज दैट आई शुड बी मेकिंग दिस लेक्चर्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, राइट? क्योंकि वहीं से ही क्या कंसेप्ट्स और डेप्थ आएगी आपके पूरी प्रिपरेशन में. ठीक है. तो मेरा एक पर्सपेक्टिव का दिस इज हाउ आई वांट टू बी, बिकॉज मैं इमेजिन कर पा रहा था इस टाइप की सिचुएशन में अपने आप को, और आई कुड रिफ्लेक्ट बैक अपॉन माई सेल्फ, राइट? सो सेल्फ इज नॉट विच इज प्रेजेंट इन विच इज देयर इन द प्रेजेंट, राइट? It transcends these barriers of time, right? So it is a collage not only of present or past interaction, but also the possible future would be interactions. वहीं से एक सेल्फ इमेज आती है जब आप मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशन में अपने आप को रखते हो दूसरी पोजीशन में, और वहीं से एक सेल्फ इमेज, एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट होकर आती है, राइट? ठीक है. तो यहां पे मीड क्या बोलेंगे, राइट? Now I'll be justifying the statement which I made in the first lecture, right? Mead बोलते हैं कि self is not present at birth. Self क्या है? बर्थ पे नहीं होती. Rather self is developed. Rather self is developed right in social interaction situations, in social interaction situations through the process of socialization, right? तो सेल्फ जो है इट इज ओनली पॉसिबल इन सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी में इंटरेक्शन सिचुएशंस होंगे, सोसाइटी में आप दूसरों का पर्सपेक्टिव आउटलुक अज्यूम कर सकते हो, सोसाइटी में ही इन इंटरेक्शन सिचुएशंस में आप अपने आप को दूसरों की प्लेस में रख सकते हो, और वहां से यू कुड रिफ्लेक्ट बैक अपॉन योरसेल्फ, और वहीं से एक सेल्फ इमेज आ सकती है, वहीं से एक सेल्फ क्रिएट हो सकती है, बिना उसके सेल्फ क्रिएट नहीं हो सकती है, राइट? नाउ कंसीडर एन एग्जांपल, राइट? देयर इज अ टीवी सीरीज नोन एज लॉस्ट, ठीक है, वेयर इन अ प्लेन क्रैशेस ओवर एन आइलैंड, राइट? Now suppose you are one of the actors, right, or one of the, imagine this is the real situation, right? There is a plane crash over an island, ठीक है, बट उससे पहले का जो आप टाइम देखोगे, आप एक सोसाइटी में प्रेजेंट थे, आपने एक सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, उस सोसाइटी में रेगुलर सोशल एक्सपोजर मिल रहा था, मल्टीपल सोशल इंटरेक्शन सिचुएशन थी, सोशलाइजेशन प्रोसेस चल रहा था, रोल टेकिंग चल रही थी, अपने आप को दूसरे की प्लेस में इमेजिन कर रहे हो, तो आपका एक कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इमर्ज हो गया है. Now similarly, if I drop you from this society to an island where you are the single individual, right? तो ये concept of self रहेगा because this has already developed in a society. Now what if you would have born on that particular island, right? जहाँ पे social interactions, वहाँ पे social interactions नहीं थी, वहाँ पे sense of self develop नहीं हो पाएगा, राइट? तो सेल्फ कुड ओनली बी डेवलप इन द सोसाइटी, और ये मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशंस में होता है. तो सेल्फ क्या है? सेल्फ इज मैलिएबल,
सेल्फ इज मैलिएबल, इट इज डायनेमिक, राइट। आप अपने आप को जैसे अभी देखते हो, सिचुएशंस माइट चेंज, राइट, और योर कंसेप्शन ऑफ सेल्फ वुड ऑल्सो चेंज। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर इंस्टेंस, इन फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट्स, right, I hope this does not happen, right, but still let us assume you are not able to clear prelims in these 2 to 3 attempts, right? So you will develop a sense of self. Why you are developing this sense of self? Because you could assume the perspective of others, and from the perspective of others, when you are reflecting back upon yourself, you could see yourself as a failure. You could see yourself as a failure, right? तो वो सेल्फ क्या होगी? इट इज ए डिफीटेड सेल्फ, यू सी योर सेल्फ एज ए फेलियर, राइट। लेकिन दिस सेल्फ इज नॉट ओनली अबाउट द प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट द फ्यूचर, बट यू कुड ऑल्सो इमेजिन योर सेल्फ इन फ्यूचर सिचुएशंस वेर इन यू विल बी, योर नेम विल बी देयर इन द फाइनल लिस्ट, एंड देयर इन यू कुड अज्यूम योर सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, राइट। सो इट इज नॉट द पास्ट सेल्फ और द प्रेजेंट सेल्फ, बट ऑल्सो द फ्यूचर सेल्फ। इन सभी का एक कोलाज बन के ही आपकी एक प्रेजेंट, एक जो करंट सेल्फ बनेगी, राइट, ठीक है। और जैसे जैसे ये इंटरेक्शन सिचुएशंस आगे फ्यूचर में अनफोल्ड होगी, दिस सेल्फ इज सब्जेक्टेड टू चेंज डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ दीज इंटरेक्शंस, राइट, एंड डिपेंडिंग फ्रॉम हाउ दीज रिजल्ट्स अदर पीपल you assume are going to see you, right? So self is quite malleable, right? It is quite subjected to change, it is quite dynamic in nature, right? तो सेल्फ हमने देखा कि इट कुड ओनली डेवलप थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें मीड देखते हैं द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, कि सेल्फ कैसे डेवलप होती है। See, the first stage that I'll be talking about is the imitation stage. Imitation stage, और इसको हम बोल सकते हैं preparatory stage. Preparatory stage. ठीक है। When a child is born, right? When a child is born, and in an infant, right? मीड बोलते हैं in an infant, there is no sense of self. There is no sense of self. कोई सेल्फ नहीं होती इन्फेंट में, राइट? जस्ट लाइक लोअर ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स, राइट? तो लोअर ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स का बिहेवियर बहुत इंस्टिंक्टिव था, बहुत इंपल्सिव था। तो ऐसी बच्चों का बिहेवियर भी जो होता है, स्पेशली इन्फेंट्स, इट इज क्वाइट इंस्टिंक्टिव इन नेचर, इट इज क्वाइट इंपल्सिव इन नेचर, right? There is no sense of self. You could not, a child or an infant, right? He could not assume himself in the position of others. दूसरों के रोल टेकिंग नहीं कर सकता और वहां से एक्सपेक्टेशंस नहीं देख सकता कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस, और उन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्रॉपर बिहेवियर भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज देयर इज नो सेंस ऑफ सेल्फ। और ये लोअर ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स में नहीं होती, राइट? इसलिए जो इन्फेंट और जो एनिमल्स है, उन दोनों का बिहेवियर क्या होता है, मिड बोलते हैं, इट इज इम्पल्सिव एंड इंस्टिंक्टिव इन नेचर, राइट? हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, ठीक है? सो इन एन इन्फेंट देयर इज नो सेंस ऑफ सेल्फ, बिकॉज सेल्फ कुड ओनली डेवलप विद इन द सोसाइटी एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, बिकॉज द चाइल्ड इज अ न्यू बोर्न चाइल्ड, ही इज एन इन्फेंट, राइट? तो वहां पे क्या है, देयर इज जीरो सेल्फ, देयर इज नो सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है? तो इस स्टेज में क्या है, चाइल्ड क्या है, अपने आप को दूसरे के पर्सपेक्टिव में, राइट, रोल टेकिंग नहीं कर सकता है, अपने आप को दूसरे के पर्सपेक्टिव में नहीं रख सकता है, राइट? जस्ट लाइक एनिमल्स, ठीक है? ही कुड ओनली, राइट, वो बट क्या यहां पे स्टार्टिंग को क्या होती है, ही कुड ओनली इमिटेट द बिहेवियर, राइट, और एक्शन ऑफ अदर्स, राइट? आप इन्फेंट या बेबी को देखोगे, राइट? अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर इन्फेंट को की तरफ आप मतलब हंसते हो या स्माइल करते हो,
तो वो स्माइल को इमिटेट करने लग जाता है, राइट। इन्फेंट ऑल्सो स्टार्ट स्माइलिंग, राइट। सो इमिटेशन स्टेज, ठीक है। ऐसे ही आप इन्फेंट या चाइल्ड में देखोगे, अगर आप बोलोगे बार बार डैडा या मम्मा, डैडा मम्मा, तो क्या है, इन्फेंट क्या है, उसको इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है, राइट। और पहली बार जब वो मम्मा बोलता है, बिकॉज वो मम्मी के सबसे ज़्यादा क्लोज रहता है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका इंटरेक्शन क्या है, अपनी मदर के साथ ही होता है। तो व्हेन मदर इज कंटिन्यूसली टॉकिंग विद द चाइल्ड, नाउ दिस टॉकिंग विद द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, राइट। हमें लगता है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट दिस टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द स्टेज ऑफ इमिटेशन, राइट। तो ऐसे जब मदर बार बार ममा 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 बोलो, तो अल्टीमेटली द चाइल्ड और इन्फेंट इज गोइंग टू से मम्मा, राइट, मम, मम्मी, राइट। तो यहां से क्या है, बिकॉज ही इज इमिटेटिंग द बिहेवियर और एक्शन ऑफ अदर्स, राइट, देयर जेस्चर्स, राइट। अगर वो स्माइल करते हैं तो वो स्माइल करता है, तो देयर जेस्चर्स, राइट, इवन वर्ड्स को भी क्या है वो इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इनका क्या मतलब है उनको नहीं पता, ठीक है। तो रोल टेकिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बेबी है, बेबी या इन्फेंट है, वो क्या करेगा, वो किस टाइप के गेस्चर्स करेगा, नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स, नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स, राइट। क्योंकि सिग्निफिकेंट जेस्चर्स कौन से होते हैं, सिंबल्स जो कि सेम मीनिंग इवोक करें बिटवीन द कन्वेयर एंड द लिसनर, between the subject and the object, between the actor and the counter actor in interaction situation, right. For example, when I am conveying this to you, you are understanding what I am saying, because यहाँ पे क्या, these are significant gestures, these are symbols, the vocal symbols, it is a language, और ये these words hold the same meaning to you, right. तभी ये शेयर्ड मीनिंग्स के थ्रू कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन पॉसिबल है। लेकिन इन द केस ऑफ चाइल्ड वो नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स को करता है, बिकॉज ही हैज नॉट लर्न द सिग्निफिकेंट जेस्चर्स, उसका सोशलाइजेशन अभी भी नहीं हुआ है, राइट। सो बच्चे क्या बोलते हैं, मदर और पेरेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, इट टेक टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड, राइट। सो दे आर मेकिंग नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स विच डू नॉट होल्ड एनी मीनिंग एट ऑल। और समटाइम्स क्या होता है, धीरे धीरे करके ये नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर और सिंबल्स में क्या है, कन्वर्ट होते हैं, राइट। और उनका बिहेवियर भी क्या है, इंपल्सिव और इंस्टिंक्टिव है, क्योंकि उन्होंने क्या है, सिंबॉलिक वर्ल्ड को अभी समझा नहीं है, राइट। सो दिस इज द इमिटेशन स्टेज वेयर देयर इज नो सेंस ऑफ सेल्फ। अब धीरे धीरे करके सेल्फ डेवलप होगी, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, राइट। इसको मीड बोलते हैं सेकंड स्टेज को, द प्ले स्टेज, प्ले स्टेज। और मीड बोलते हैं कि इन दिस प्ले स्टेज अ चाइल्ड starts developing self identity, self image or a sense of self, राइट। तो मीड क्या बोलते हैं, सी प्ले स्टेज में क्या है, अ चाइल्ड right could assume the role of a significant other, ठीक है। तो चाइल्ड यहां पे क्या है, प्ले स्टेज में क्या है, एक सेंस ऑफ सेल्फ उसकी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। बिकॉज यहां पे क्या है, चाइल्ड कुड अज्यूम द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट अदर, राइट। तो चाइल्ड स्टार्ट्स डेवलपिंग अ सेंस ऑफ एक्सटर्नलाइजेशन, चाइल्ड स्टार्ट्स बिकमिंग द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, बिकॉज यहां पे क्या है, चाइल्ड कुड एंगेज इन रोल टेकिंग, राइट। और वो किसका रोल अज्यूम करता है, चाइल्ड, राइट। तो मीड बोलते हैं ही अज्यूम्स द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट अदर, राइट। सिग्निफिकेंट अदर मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज सिग्निफिकेंट इन हिज लाइफ, राइट, जिसके साथ उसका क्या है, एक क्लोज और इंटीमेट कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हिज फादर,
हिज मदर, ETC, राइट। वो जिन जिन लोगों से एक्सपोज हुआ, फॉर एग्जाम्पल टीचर और डॉक्टर से भी हो सकते हैं, राइट, देयर टीचर्स, राइट, जिनके साथ क्या वो रेगुलर कॉन्टैक्ट में है, इंटीमेट कॉन्टैक्ट में है, राइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, तो ही कुड अज्यूम द रोल ऑफ अ सिग्निफिकेंट अदर, ही कुड एंगेज इन रोल टेकिंग, राइट। तो जैसे ही चाइल्ड, राइट, जैसे ही चाइल्ड अपने आप को सिग्निफिकेंट अदर की पोजीशन में रखता है, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द गर्ल चाइल्ड, और वो अपने आप को क्या अपनी मदर की पोजीशन में रखती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, शी बिकम्स द ऑब्जेक्ट, राइट, बिकॉज शी हैज अज्यूम्ड द रोल ऑफ हर मदर, द पर्सपेक्टिव और आउटलुक ऑफ हर मदर, और उसकी मदर उसकी तरफ कैसे देखती है, राइट, हाउ हर मदर सीज दिस चाइल्ड, राइट, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, रोल एक्सपेक्टेशंस क्या है, राइट। तो यहां से वो अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राइट। एग्जांपल, व्हाई इज दिस नोन एज प्ले स्टेज, बिकॉज यहां पे क्या है, बेसिकली द चाइल्ड विल स्टार्ट प्लेइंग, राइट। फॉर एग्जांपल गर्ल क्या होती है, गर्ल्स दे स्टार्ट प्लेइंग विद डॉल्स, तो when they are playing with dolls, what they are doing in this situation, for example, they act like as if they are the mother, right, they act like as if they are the mother, right। तो अपने आप को आप बच्चों को देखोगे और क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या है, अपनी मदर को इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, या फिर सिग्निफिकेंट अदर, फादर, टीचर्स, राइट, उनके मैनरिज्म्स एकदम वो बिल्कुल वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, स्पीच वैसी स्पीच करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो डॉल को क्या है, डॉल को क्या है समझते हैं कि दिस डॉल इज दिस चाइल्ड, राइट, वो ठीक है। तो वो अपने आप को तो मदर मान रही है और मदर का पर्सपेक्टिव और आउटलुक अज्यूम किया और मदर का रोल अज्यूम किया हुआ है और बिल्कुल मदर लाइक बिहेवियर एक्ट आउट कर रही है, वैसे मैनरिज्म स्पीच अपनी मदर की तरह। और डॉल को क्या है, डॉल के प्लेस में दैट गर्ल चाइल्ड अपने आप को क्या है वो गोल्ड इस डॉल में अज्यूम करती है, राइट। सो नाउ दिस डॉल इज एन ऑब्जेक्ट, राइट, सो शी हैज एक्सटर्नलाइज्ड हरसेल्फ, ठीक है। और वो डॉल से ऐसे बातें करती है जैसे उसकी मदर उससे बात करती है, द मैनरिज्म, द स्पीच। तो इसका मतलब क्या है, एक सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। शी विल स्टार्ट टॉकिंग टू द डॉल कि दिस इज नॉट राइट, नहीं ये करो वो मत करो, एग्जैक्टली लाइक अदर मदर, राइट। उस अपनी मदर को भी उसने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। या फिर एज ए टीचर, राइट, बच्चे क्या खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, डॉक्टर खेलते हैं, सो दे विल स्टार्ट अज्यूमिंग द रोल ऑफ दिस डॉक्टर, टीचर, मदर, फादर, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रोल टेकिंग। और वहां से दे कुड फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे कुड सी देमसेल्व्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर मदर, or from the perspective of their teacher, or from the perspective of their doctor, or from the perspective of their father, right? So from all the perspective of these significant others, they could externalize themselves, they could assume their role, they could engage in role taking, और वहाँ से वो they could reflect back upon themselves, right? So this doll is the object, और उस डॉल को समझा रहे कि ये मत करो, बिल्कुल exactly they are, if you closely observe the child, small child, they will exactly act like mother। और डॉल को क्या है, उसके ऐसी बातें करेंगे as if they are the, जो डॉल है वो खुद वही है, राइट। सो दिस इज द एक्सटर्नलाइजेशन, दिस इज द सेपरेशन, दिस हैपन्स फर्स्ट टाइम। और यही से क्या है, सेंस ऑफ सेल्फ, राइट। दे कुड अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट देयर सिग्निफिकेंट अदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, एंड दे विल ट्राई टू मैनिफेस्ट एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, राइट, जहाँ पे सेल्फ डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन मीड क्या बोलते हैं, मीड क्या बोलते हैं कि यहां पे जो चाइल्ड होगा वो क्या है, सीरीज ऑफ डिस्क्रीट रोल्स, अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट रोल्स, राइट, में अपने आप को रखेगा, ठीक है। तो एक टाइम पे, सिंगल टाइम पे क्या है, वो खाली सिंगल रोल प्ले कर सकता है। अभी चाइल्ड की कैपेबिलिटी नहीं रखी, ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि एक ही टाइम पे क्या है मल्टीपल अदर्स, राइट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल का रोल अज्यूम कर सके, राइट। सिंगल टाइम पे क्या है, सिंगल रोल ही
सिंगल रोल टेकिंग ही कर सकता है, सिंगल रोल ही अज्यूम कर सकता है, राइट. सो अ चाइल्ड कुड ओनली, चाइल्ड बिहेवियर और इज लाइक ऑफ अज्यूमिंग अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट रोल्स, राइट. ठीक है. दे कुड नॉट अज्यूम द पर्सपेक्टिव ऑफ मल्टीपल अदर्स एट द सेम टाइम. ठीक है. तो एक टाइम पे खाली एक ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे. एक टाइम पे फॉर एग्जांपल टीचर का, उस टाइम पे वो क्या मदर के पर्सपेक्टिव से और फादर के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते हैं, राइट. तो यहां से उनका एक मिरर इमेज आएगा कि टीचर मेरे को ऐसे देखती है, राइट. ऐसे ही एक टाइम पे फादर की पोजीशन में रखेंगे, राइट. फिर देखेंगे फादर मेरे को ऐसे देखते हैं. फिर अपने आप को मम्मा के पोजीशन में रखेंगे, मदर उनको ऐसे देखती है, राइट. डॉक्टर की पोजीशन में रखेंगे, डॉक्टर उनको ऐसे देखता है, राइट. तो उनको क्या है, ऐसा लग रहा है कि अलग लोग अलग तरीके से उनको देख रहे हैं. तो एक सेल्फ यहाँ आएगी, एक सेल्फ यहाँ आएगी, एक सेल्फ यहाँ आएगी, एक सेल्फ यहाँ आएगी, राइट. उनके लिए सारी अलग अलग सेल्फ है, बिकॉज वो क्या है, कलेक्टिवली ये नहीं देख पा रहे हैं कि हाउ दिस पीपल कलेक्टिवली सी देमसेल्फ, राइट. तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मल्टीपल मिरर इमेजेस क्रिएट होंगी, राइट. तो यहाँ पे क्या है, मीड बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, सेल्फ इज नॉट, सेल्फ will not be fully formed. Rather हम बोल सकते हैं this is the fragmented self. It is not the unified self. Right? Different fragments of self है, और these fragments are isolated or not connected with each other. Right? Because उनको लगता है कि एक टाइम पे खाली वो मदर का ही रोल प्ले कर सकती हैं और वो देखते हैं कि हाँ मेरी मदर मेरे को ऐसे देखती है. फिर दूसरे टाइम पे टीचर का, हाँ टीचर ऐसे देखती है, राइट. तो उनके लिए अलग अलग चीजें हैं. उनको ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग उनका मिलकर कलेक्टिव व्यू पॉइंट क्या है, राइट. ठीक है. थर्ड स्टेज ही सेज इज द गेम स्टेज. ठीक है. गेम स्टेज में क्या होता है, यहां पे क्या है, अ चाइल्ड starts playing team games, जहां पे वो क्या है, टीम गेम्स खेलना स्टार्ट कर देता है, राइट. इन टीम गेम्स में क्या है, these games are governed by rules. There are rules of the games which that child has to follow, right. फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसके रूल्स है, उस चाइल्ड को अगर वो स्ट्रीट में क्रिकेट खेल रहा है, राइट, गली क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, राइट. दिस रूल्स डिपेंड ऑन द पार्टिसिपेंट्स, राइट. प्लस यहां पे एक टाइम पे ही क्या है, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स और मल्टीपल एक्टर्स होंगे टीम गेम्स में. मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स और मल्टीपल एक्टर्स होंगे, राइट. तो ये जो चाइल्ड का सोशलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे डॉल्स के साथ खेल रहे हैं या बच्चे बियर के साथ खेलते हैं, राइट. ये जो प्ले स्टेज है, फिर ये गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, अलग मल्टीपल गेम्स खेल रहे हैं. अब गेम्स में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर देयर, राइट. तो एक सिचुएशन में दे आर डीलिंग, अ चाइल्ड इज डीलिंग विद मल्टीपल इंटरेक्शंस, सॉरी मल्टीपल प्लेयर्स और मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इन द सेम सिचुएशन, राइट. तो यहां पे क्या है, चाइल्ड हैज टू अज्यूम, यहां पे क्या है, चाइल्ड हैज टू अज्यूम द पर्सपेक्टिव, राइट, और द एक्सपेक्टेशंस, राइट. अपने आप को दूसरे की जगह रखेगा और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हैज टू अज्यूम द पर्सपेक्टिव और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एंटायर टीम इन जनरल, द एंटायर टीम इन जनरल. वो ये नहीं देखेगा कि ये पार्टिसिपेंट, राइट, फॉर एग्जांपल वो गेम खेल रहा है, राइट, तो मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है, राइट. फॉर एग्जांपल क्रिकेट ही खेल रहा है, तो ऐसे नहीं बोलेगा कि वो एक टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि इस पोजीशन में ही अपने आप को रख सकता है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखेगा, नहीं. वो क्या है, ये इन सारी पोजीशंस में अपने आप को क्या है, सभी की पोजीशंस में रख सकता है और यहाँ पे वो देखेगा कि इनका कलेक्टिव व्यू पॉइंट क्या है, इनकी कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या है, इनका कलेक्टिव एटीट्यूड क्या है, इनकी कलेक्टिव फीलिंग्स क्या है मेरी तरफ, राइट. और ये क्या होगा, इसी को बोलेंगे यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट अदर नहीं है. यहाँ पे वो स्पेसिफिक रोल अज्यूम नहीं कर रहा, वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल, राइट. बट इन दिस सिचुएशन एट द सेम टाइम ही इज अज्यूमिंग द रोल ऑफ मल्टीपल अदर्स, राइट.
ठीक है, तो वो खाली इसका नहीं कर रहा, इन सभी का रोल अज्यूम कर रहा है। और ये रोल ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग अज्यूम कर रहा है, राइट। इनको सभी को मिला के वो एक ही एंटिटी, राइट, एक ही एंटिटी अज्यूम कर रहा है। टीम इन जनरल की क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरे से इस गेम में, राइट। फॉर एग्जांपल खो खो में हो जाता है कि आप अलग अलग टीम बना के खेलते हो, राइट। तो उनकी टीम की क्या एक्सपेक्टेशंस है पूरे, नॉट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। तो जो जनरलाइज्ड हो गया ना पूरी की पूरी टीम का, जनरलाइज्ड एटीट्यूड्स, जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेशंस, तो इसी को बोलते हैं कि जनरलाइज्ड अदर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है। वहां पे एक स्पेसिफिक सिंगल इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, राइट, ठीक है। तो ही अज्यूम्स द पर्सपेक्टिव और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एंटायर टीम इन जनरल, और राइट, और मल्टीपल एक्टर्स कंकरेंटली और कंटिन्यूअसली, राइट, ठीक है। तो यहां से क्या है, वो क्या करते हैं, ही प्लेस हिमसेल्फ और रोल टेकिंग, राइट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरलाइज्ड अदर्स, राइट, दैट इज द collective expectations or collective attitudes, right, or collective feelings of the entire team towards him, collective expectations of the entire team, not a specific single individual। तो इस पूरी टीम का ही एक क्या है, कॉमन आउटलुक होगा, कॉमन एक्सपेक्टेशंस होंगी, कॉमन फीलिंग्स होंगी, राइट, ठीक है। तो जब द्रविड़ फॉर एग्जाम्पल अंडर 10 में, अंडर 12 में अगर वो गेम खेलने जाते हैं, व्हेन ही गोज ऑन द पिच, ही इज नॉट फोकसिंग कि कोच साहब मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या कप्तान साहब मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर जो आई एम द स्ट्राइकर और जो रनर है वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करता है, राइट। रादर वो ये देखते हैं कि ओवरऑल पूरी टीम का जो जनरल सेट ऑफ एटीट्यूड्स है, कलेक्टिवली एज एन पूरी टीम उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरे से। तो सिग्निफिकेंट अदर्स नहीं, स्पेसिफिक अदर्स नहीं, जनरलाइज्ड अदर्स और जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरे से, राइट। पूरी की पूरी टीम, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर आप सोसाइटी में हो तो पूरी की पूरी कम्युनिटी की या पूरी की पूरी ग्रुप की क्या एक्सपेक्टेशंस है, नॉट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, राइट, दैट इज द जनरलाइज्ड अदर्स, ठीक है। तो अ चाइल्ड स्टार्ट्स प्लेइंग टीम गेम्स, तो वो रूल्स के हिसाब से खेलता है, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स आर देयर, ही हैज टू अज्यूम द पर्सपेक्टिव और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एंटायर टीम इन जनरल, मल्टीपल एक्टर्स कंकरेंटली, और इसी की वजह से क्या है, ही एंगेज इन रोल टेकिंग्स एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरलाइज्ड अदर्स, राइट, दैट इज द कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस और जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेशंस और जनरलाइज्ड एटीट्यूड्स ऑफ द एंटायर टीम, ठीक है। तो रूल से खेल रहा है, तो यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो रूल्स और दूसरा क्या है, दिस जनरलाइज्ड अदर्स। और यहां से मीड बोलते हैं कि ड्यू टू दिस अ चाइल्ड डेवलप्स द कैपेसिटी, राइट। इससे पहले हम ये देखते हैं कि यहां पे फ्रेगमेंटेड सेल्फ थी, हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से डिफरेंट सेल्फ एक्सपेक्टेशंस थी, राइट, सीरीज ऑफ रोल टेकिंग वाज टेकिंग प्लेस, राइट, देयर इन यहाँ पे फ्रेगमेंटेड सेंस ऑफ सेल्फ थी, हर एक के हिसाब से अलग इमेज बन रही थी, टीचर के हिसाब से अलग, मदर के हिसाब से अलग। यहाँ पे क्या है कि यूनिफाइड सेल्फ आएगी, राइट, अ यूनिफाइड सेल्फ। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि ड्यूरिंग दिस स्टेज सेल्फ इज फुल्ली फॉर्म्ड, राइट, सेल्फ इज फुल्ली फॉर्म्ड, राइट, इवन दो इट कैन चेंज बट इट इज फुल्ली फॉर्म्ड, इट इज नॉट अ फ्रेगमेंटेड सेल्फ, इट इज अ यूनिफाइड सेल्फ, राइट, ड्यूरिंग द गेम स्टेज। और यहाँ से ही वो बोलते हैं चाइल्ड को स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में भी क्या होता है, जब हम रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर पढ़ रहे थे, तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में क्या होता है, आप हो और ग्रुप में मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि कलेक्टिव नॉर्म्स क्या है इस ग्रुप के, कलेक्टिव वैल्यूज क्या है ग्रुप की, कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या है ये पूरे ग्रुप के, और ये मल्टीपल अदर्स के और जनरलाइज्ड अदर्स के आपसे, और उसी के हिसाब से आप पैटर्न एक्शन करते हो फॉलो, राइट, पैटर्न एक्शन मैनिफेस्ट करते हो, राइट, आप अपने रोल के हिसाब से और स्टेटस के हिसाब से प्रॉपर एक्शन मैनिफेस्ट करते हो, राइट। सो दिस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में क्या होता है, एक तो रूल्स, राइट, प्लस कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस ऑफ द members of the group, right,
एंड दीज आर द कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन, खाली एक सिंगल मेंबर नहीं, ओवरऑल ग्रुप की क्या एक्सपेक्टेशंस, दैट इज द जनरलाइज्ड अदर्स। ठीक है, और जैसे ही वो ग्रुप में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है, देन ही कैन पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी इज ऑल्सो ड्रिवन बाय रूल्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स and the collective expectations of the society, that is the generalized others, right? The collective expectations, the generalized expectations of the entire community or entire society in general, right? ठीक है, कलेक्टिव वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में भी हमने क्या देखा था, वो क्या है, रोल हमने पढ़ा था, रोल टेकिंग करता है, रोल एक्सपेक्टेशंस क्या है उससे ग्रुप के मेंबर्स की या फिर जनरलाइज्ड अदर्स की, राइट? उसी हिसाब से क्या है, वो पैटर्न एक्शन मैनिफेस्ट करता है, रेगुलराइज्ड एक्शंस एज पर द कलेक्टिव नॉर्म्स एंड कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस ऑफ नॉट द सिंगल मेंबर बट द एंटायर ग्रुप, दैट इज ऑफ द जनरलाइज्ड अदर्स, राइट? और इसी को आप एक्सट्रापोलेट कर दो कम्युनिटी में, a man within the community or society, right? He has to play by the rules, right? That is the collective norms, collective, right? These are general norms, not specific norms. Collective norms, values, rules and regulations of the society, right? And is aware of the collective expectations of the community or the generalized others, right? तो ये पूरा का पूरा जो कम्युनिटी का जो आउटलुक है, इसी को बोलेंगे जनरलाइज्ड अदर्स, राइट? पूरा कम्युनिटी आपसे क्या चाहती है, the expectations, the generalized expectations of the generalized others, the common or collective expectations of the generalized others. तो इस generalized others को ही क्या है, आप क्या है, community बोलोगे, right? Not a specific individual but community in general, right? इसीलिए इसको बोला गया generalized others, ठीक है? तो यही से क्या है, आपका सेल्फ डेवलप होता है, राइट? और इसको आप लिंक कर सकते हो कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कम्युनिटी और जनरलाइज्ड अदर्स को। अगर आपकी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है, स्मॉल सोसाइटीज है, तो कलेक्टिव कॉन्शियंस क्या था, इसको आप किससे लिंक कर सकते हो, कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ व्हाट, कलेक्टिव कॉन्शियंस इन मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी इन सिंपल स्मॉल स्केल सोसाइटीज, डोरखाइम से लिंक कर सकते हो, क्योंकि यहां पे भी क्या है, कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस, कलेक्टिव आउटलुक, राइट? कलेक्टिव कॉन्शियंस, कलेक्टिव मोरालिटी, कलेक्टिव विल और द जनरल विल और जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेशंस, तो उससे आप लिंक कर सकते हो इसको। जनरलाइज्ड अदर्स को आप लिंक कर सकते हो टू कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ डुरखाइम, राइट? ठीक है, तो सिग्निफिकेंट अदर्स में क्या है, स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट? वेयरएज जनरलाइज्ड अदर्स, जब आपकी पूरी सेंस ऑफ सेल्फ होगी, यूनिफाइड सेल्फ होगी, तो आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के नहीं, आप ओवरऑल ये देखोगे कि कम्युनिटी के हिसाब से क्या है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, आप ये तो मानते ही हो कि आपकी मदर की एक्सपेक्टेशंस ऐसी है, फादर की एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं, राइट? लेकिन आप एक थोड़ा सा डर मन में और फिर ये रहता है कि एक कलेक्टिव अदर है, राइट? There is a kind of a general entity that is there in your mind which is keeping a constant watch on your actions. रिजल्ट आता है तो आप, रिजल्ट नहीं आता लेकिन उससे पहले क्या सोचेंगे कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, राइट? कम्युनिटी क्या, तो आप ऐसे नहीं सोचते कि ये पर्टिकुलर फ्रेंड क्या सोचेगा, ये फ्रेंड क्या सोचेंगे, या फिर ये रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, या फिर मेरे मम्मी या पापा क्या सोचेंगे, राइट? या पेरेंट्स क्या सोचेंगे। पेरेंट्स का तो अलग से होता ही, दे हैव होल्ड स्पेशल प्लेस, बट एक कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस, एक जनरलाइज्ड अदर्स की तरफ से क्या, सारे लोगों को क्या मर्ज कर देते हो इन वन सिंगल एंटिटी, राइट? और इसी को क्या हम कम्युनिटी बोलते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज कम्युनिटी में बिहेवियर कर रहे हो तो योर बिहेवियर should be as per the expectations of other, right? You should manifest an appropriate behavior because you know the expectations of others, because you have assumed the role of generalized others, you know the expectations of generalized others,
right? So these are the generalized others. This is the community expectations or the collective expectations of the entire community. और इसी को simple small scale societies में क्या है, Durkheim बोलते हैं this is the collective conscience, because this collective conscience is completely every single time looking upon the individual and guiding the individual to manifest an appropriate behavior which is as per the collective expectation, norms, rules and of the society, right? And thereby you manifest an organized response and appropriate response, because since you are detached from yourself, you could place yourself in the position of the entire community, in the position of generalized others, and from there on you could look back upon yourself and you could see your self image, and thereby you could see what are the expectations, right? आपने एक नाम सुना होगा जॉर्ज ऑरवेल. जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल ने बहुत ही पाथ ब्रेकिंग बुक्स लिखी हैं, राइट? 1984 अगर आपको पता हो, एनिमल फार्म उन्होंने लिखा, राइट? एक टर्म ही यूज आई है, टोटलिटेरियन स्टेट्स को ऑरवेलियन स्टेट्स भी बोलते हैं, राइट? सो ही वाज द इंग्लिश स्कॉलर, राइट? ब्रिटिश स्कॉलर. तो वो अपनी एक कहानी बताते हैं जॉर्ज ऑरवेल, राइट? ही वाज इनिशियली पोस्टेड एज अ पुलिस ऑफिसर इन बर्मा, म्यांमार, राइट? बिकॉज ही वॉज ब्रिटिश, उस टाइम पे कॉलोनी थी म्यांमार ब्रिटिशर्स की. सो ही वॉज पोस्टेड एज ए पुलिस ऑफिसर देयर, ठीक है? और वो अपनी बताते हैं कि द पीपल वर रेडिकुल्ड, राइट? पुलिस ऑफिसर्स वर रेडिकुल्ड बाय द नेटिव लोकल पीपल, राइट? ड्यू टू देयर मैनरिज्म, स्पीच, ईटीसी, राइट? तो वो बोलते हैं कि एक बार एक हाथी आ गया गांव में, ठीक है? और वो बोलते हैं कि जो जनरल विल था लोगों का, द नेटिव्स का, जो जहां पे वो पोस्टेड थे कम्युनिटी का, राइट? बिकॉज सिंस ही वाज रेडिकुल्ड अर्लियर, राइट? तो ही वांटेड टू कंफर्म टू दिस जनरल विल, राइट? और जनरल विल यह था कि दिस एलिफेंट शुड बी किल्ड. दिस वाज जनरल विल, दिस वाज द जनरल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एंटायर नेटिव कम्युनिटी, एंड ही वाज ऑलरेडी बीइंग रेडिकुल्ड. सो ही काइंड ऑफ डेवलप्ड अ सेल्फ इमेज at that point of time. Now he saw this as an opportunity to change his self image in the eyes of these generalized others or this native community, right? तो वो वहां पे जाके देखते हैं और ये देखते हैं कि एलिफेंट was simply eating grass, right? और उन्होंने ये भी सेंस कर लिया कि एलिफेंट कोई डेंजर नहीं है टू द नेटिव्स, तो उसको किल करना इज नॉट एन इथिकल ऑप्शन, इट इज नॉट अ मॉरल ऑप्शन. लेकिन स्टिल वो बोलते हैं कि देयर वाज ह्यूज एक्सपेक्टेशंस ऑन ह्यूज बर्डन, राइट? एंड ही कुड फील, he quotes in his statement, he could feel or see the collective will, the general will of this native community, of the generalized others, acting as a collective force or pressure on his actions. And if he wanted to gain their confidence, he has to manifest his action as per their demands, right? Because he could place himself in their position and he could see if he won't be killing that elephant, right, he would be ridiculed again, his self image won't change, right? So he wanted to change his image within their eyes, right? और वो जैसे वो लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद भी अपने आप को वैसे देखते हैं, right? तो यहाँ पे क्या है, he had to ultimately kill that elephant, right? So he could see or bear, वो बोलते हैं I could see or bear the pressure that was manifested upon me by the 2000 wills of the people, right? 2000 से ज़्यादा लोग रह रहे थे, तो collectively उनका क्या will था, right? So this is the generalized others, this is the pressure of generalized others, the role expectations that they want you to take, and within their eyes you create a self image. समाज के चश्मे से ही आपकी self image बनती है. Now यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि क्या हम खाली समाज के चश्मे से ही अपने आप को देख सकते हैं. तो यहाँ पे मीड बोलते हैं देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ, राइट? मीड क्या बोलते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ एंड वन कंपोनेंट ऑफ सेल्फ इज आई एंड अनदर कंपोनेंट ऑफ सेल्फ इज मी, राइट? So one component of self is me. Me component of self क्या होता है, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, that is the me component of self, right?
जब यू एज्यूम इन you engage in role taking, right? You engage in role taking, you assume the perspective or outlook of others and you are aware of the collective expectations. ठीक है, और यहां पे जब क्या है, अपने आप को जब आप उनकी पोजीशन में रखते हो, कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस देखते हो, देन यू मैनिफेस्ट एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर, and appropriate behavior fulfilling the collective expectations or collective demand of the generalized others, right? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, एज पर द डिमांड्स ऑफ दिस जनरलाइज्ड अदर्स, रोल टेकिंग आप कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को दूसरी पोजीशन में रखे, तो आप मैनिफेस्टिंग एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर, राइट? प्लस यहाँ पे मैन इज एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हो रहा है, राइट? जो मीनिंग्स डिफाइंड है, जो शेयर्ड मीनिंग्स है, उसके बेसिस पे क्या है, वो एक्शन ले रहा है सिचुएशन में, राइट? तो यहां पे जो एक्शन क्या है, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आई वॉन्ट बी रिपीटिंग इट अगेन, राइट? ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जनरलाइज्ड अदर्स, बिकॉज क्या है, सिंबल्स के मीनिंग्स ऑलरेडी डिफाइंड है, राइट? आपने ऑलरेडी उस सिचुएशंस को पहले से डिफाइन किया गया है, इन टर्म्स ऑफ हाउ सोसाइटी वांट्स यू टू बिहेव, यू हैव ऑलरेडी इम्पोज्ड अ मीनिंग ऑन दैट सिचुएशन, राइट? उसको एक सिंबलाइज किया वो सिचुएशन को, उसके हिसाब से ही क्या है, आप क्या मीनिंग और एक्शन, राइट? तो आप क्या है, चारों स्टेजेस ऑफ एक्शन, आप क्या है, मेनली रिएक्ट नहीं कर रहे, रादर यू आर रिस्पॉन्डिंग और यू आर एक्टिंग, ठीक है? सो इट इज नॉट एन इम्पल्सिव और एनिमलिस्टिक काइंड ऑफ बिहेवियर, राइट? हमने दिया था, वॉल स्मिथ का एग्जांपल दिया था, यू आर मैनिफेस्टिंग एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो ये मैंने यहीं पे बोला था ना यहाँ पे कि जब आप ये सिंबल्स और ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रिस्पॉन्स और चारों स्टेजेस ऑफ एक्शन के हिसाब से बोलते हो, तो यहाँ पे दिस इज व्हाट मेक्स सोसाइटी पॉसिबल। और सोसाइटी यहाँ पे पॉसिबल कैसे होती है? बिकॉज यहाँ पे क्या है, यू आर एंगेजिंग इन दिस मी सेल्फ, राइट? यू आर नॉट एंगेज्ड इन एनिमलिस्टिक impulsive or instinctive behavior. There is a world of symbol and meanings and appropriate action that is there between stimuli and the final act of consummation, right? तो these four stages are involved. तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, कोई डायरेक्ट रूट नहीं है, एनिमलिस्टिक बिहेवियर नहीं है, आप एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट? सो दिस इज रिलेटेड टू द लास्ट लेक्चर। तो यहाँ पे क्या है, मी सेल्फ क्या है, वैन आप रोल टेकिंग कर रहे हो, आप कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरलाइज्ड अदर्स के हिसाब से आप क्या बिहेवियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट? जब आप सिंबल्स, एक देयर इज अ सिंबॉलिक वर्ल्ड between the stimuli and your action, there is a symbolic world. Then in terms of this world you are engaged in organized set of responses, right? तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट रूट नहीं है, रादर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो अप्रोप्रिएटली। और अब मैंने आपको याद हो तो आपको बताया था परसेप्शन स्टेज में सिंबल्स आते हैं, जनरलाइज्ड अदर्स आते हैं, राइट? आप सभी के एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में लेके नाउ रेफर बैक टू दैट स्टेज जनरलाइज्ड अदर्स। मैंने वो क्यों लिखा था? क्योंकि जनरलाइज्ड अदर्स के हिसाब से क्या है, जब आप मैनिपुलेशन करते हो, वेरियस सिनारियोज को इमेजिन करते हो, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज को देखते हो, रेपरकशंस को देखते हो, एक्सपेक्टेशंस को देखते हो, राइट? तो उसी के बेसिस पे क्या है, आप मैनिपुलेशन करते हो, परसेप्शन करते हो। सो यू नो, यू कैन प्लेस योरसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ अदर्स, यू कुड थिंक वेरियस सिनारियोज और पर्सपेक्टिव्स, और उसी के बाद ही उस सिचुएशन के हिसाब से एक मीनिंग देते हो और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देते हो, एक प्रॉपर बिहेवियर मैनिफेस्ट करते हो। नॉट लाइक विल स्मिथ की आप डायरेक्टली एंगर शॉर्ट सर्किट कर दो फ्रॉम इम्पल्स टू कंज्यूमेशन स्टेज, और एक डायरेक्ट क्या है, इम्पल्सिव बिहेवियर लाइक डॉग्स वो मैनिफेस्ट करो, लाइक द बेबीज, राइट? जो बचपन में क्या है, इम्पल्सिव बिहेवियर एक्ट करते, राइट? सो दिस इज द व्हाट, द कन्फर्मिस्ट सेल्फ। यहां पे क्या है, मैन इज अ सोशल बीइंग, यहां पे ह्यूमैनिटी पॉसिबल है, दिस इन्वॉल्व्स कन्फर्मिटी। लेकिन मिड बोलते हैं देयर इज अनदर सेल्फ और देयर इज अनदर कंपोनेंट ऑफ सेल्फ, दिस इज द आई कंपोनेंट ऑफ सेल्फ, राइट? और दिस आई कंपोनेंट सेल्फ है, इट डिफरेंशिएट वन पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन, दिस डिफरेंशिएट फ्रॉम वन पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन।
राइट। तो आई कंपोनेंट ऑफ सेल्फ को क्या बोलते हैं? इट इज ऑटोनॉमिक, राइट, इट एक्सरसाइजेज ऑटोनॉमी, एजेंसी, चॉइस, फ्रीडम, ये अपने आप से ही एक्ट करता है। ये क्या, यहां पे क्या वो रोल टेकिंग नहीं करता, ये सब नहीं करता, राइट। ठीक है, यहां पे क्या है, वो अपने आप को दूसरों की पोजीशंस में इन्वॉल्व नहीं करता है, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलता है, अपने आप को दूसरों के पर्सपेक्टिव और रोल में एज्यूम नहीं करता है, राइट। इट इज द आई कंपोनेंट ऑफ सेल्फ, राइट। वो अपनी एजेंसी, अपने हिसाब से एक्ट करना चाहता है, राइट। और वो बोलते हैं कि दिस आई कंपोनेंट सेल्फ लीड्स टू दिस अनप्रेडिक्टेबल स्पॉन्टेनियस, राइट, और इंपल्सिव और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। क्योंकि क्या है, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, आप मी कंपोनेंट में नहीं हो, आप रोल टेकिंग नहीं कर रहे हो, कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन से नहीं देख रहे हो, आप सोसाइटी के व्यू पॉइंट से नहीं समझ रहे हो, सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहे हो, राइट। तो कुछ भी प्रीडिफाइंड, आपने क्या एक सिंबॉलिक वर्ल्ड के हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे हो, प्रीडिफाइंड मीनिंग्स के हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे हो, राइट। और नए सेट ऑफ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, राइट। 4 स्टेजेस ऑफ एक्शन नहीं कर रहे हो, राइट। परसेप्शन एंड मैनिपुलेशन स्टेज इज मिसिंग बिकॉज इन दिस स्टेज यू एंगेज इन कंस्ट्रक्टिंग दिस सिंबल्स, टेकिंग रोल्स ऑफ अदर्स, जनरलाइज्ड अदर्स का व्यू पॉइंट देखते हो, तभी तो आप एक थिंकिंग, यू थिंक बिफोर एक्ट, राइट। यहाँ पे वो सब इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बिहेवियर का अनप्रेडिक्टेबल, स्पॉन्टेनियस और इंपल्सिव और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर यहाँ से आता है, जब इंडिविजुअल अपनी ऑटोनॉमी, अपनी एजेंसी, अपनी चॉइस और अपनी फ्रीडम असर्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे वो सोसाइटी और समाज की नहीं सुनता है, ठीक है। तो सेल्फ के दोनों कंपोनेंट है, मैन इज कन्फर्मिंग एज वेल एज नॉन कन्फर्मिंग, राइट। सो इट लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू डेवियंस, इट लीड्स टू डेवियंस, ठीक है। अब आप इसको लिंक करो, आप मी को किससे लिंक करते हो, कर सकते हो, अगर एवरीवन इज कन्फर्मिंग टू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, to the collective expectations or the generalized expectation of the general others or the community as a whole, right. So man will be almost will be manifesting an organized set of response and appropriate behavior as per the demands of the society. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम डोरखाइम से लिंक करो, so this will lead to social order because man is not challenging the societal expectations, so this will lead to conformity, will lead to social order, ठीक है। ऐसे ही आई में क्या होता है, आई विल लीड टू सोशल चेंज, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपका सेल्फ का कौन सा कंपोनेंट हैवी है, डोमिनेंट है, वो डिपेंड करेगा कि आपका बिहेवियर किस टाइप का होगा, ठीक है। तो अगर आप आई के हिसाब से चल रहे हो, व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, राइट, तो इसको क्या बोलेंगे, इसी को तो डुरखाइम ने अगर याद हो डेवियंस बोला है, राइट। और हमने क्या देखा था, दिस डेवियंस इज फंक्शनल, इट लीड्स टू सोशल चेंज, इट लीड्स टू सोशल चेंज। इफ इट इज कंटेन्ड, इफ आई समहाउ कंटेन्ड, देन इट लीड्स टू सोशल चेंज। और डुरखाइम ने बोला भी था, some crime, right, sometimes crime or deviance is an anticipation of morality of future, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय, राइट, जिन्होंने अपनी मदर के खिलाफ जाके, सोसाइटी के खिलाफ जाके सती को क्या है चैलेंज करने की कोशिश करी, राइट। तो उनके लिए उनको काफ़ी टाइम बॉयकॉट मिला सोसाइटी से, उनकी मदर ने ही उनको रिजेक्ट कर दिया, राइट, उनसे बात करनी बंद कर दी थी, राइट। सो ही हैज टू फेस द रैथ ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे ये जो हिस्टोरिक इंडिविजुअल्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो आई कंपोनेंट है वो क्या है, डोमिनेट करता है।
आई कंपोनेंट क्या है, डोमिनेट करता है। ठीक है, ऐसी महात्मा गांधी वो चैलेंज्ड द ब्रिटिशर्स, राइट, ऐसी नेल्सन मंडेला। ठीक है, यहां पे आई कंपोनेंट डोमिनेट करता है इन हिस्टोरिकल इंडिविजुअल्स। लेकिन हमेशा से ही ऐसे नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसे क्यों है? सी, अगर आई कंपोनेंट डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, और एक्सेसिवली डोमिनेट कर रहा है, एक्सेसिवली डोमिनेट कर रहा है, तो हमने देखा था इट लीड्स टू, इट इज अ थ्रेट टू सोशल ऑर्डर, इट इज अ थ्रेट टू सोशल ऑर्डर्स, इट लीड्स टू एनार्की एंड केओस in the society, right? It might lead to revolution as well, right? So it is detrimental to the current society but might lead to possible future good society, right? But अगर इसी को ही if it is not well channelized, right, it might lead to criminal behavior, right? जिसमें मैन क्या है, फॉर एग्जाम्पल सोशियोपैथ्स, सोशियोपैथ्स कौन होते हैं, राइट, जिनमें आई कंप्लीट होता है और मी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, मी जीरो होता है। दीज आर सोशियोपैथ्स बिकॉज क्या है, वो अपने आप को क्या है, सोसाइटी या जनरलाइज्ड अदर्स या सिग्निफिकेंट अदर्स में अपने आप को दूसरे की पोजीशन में नहीं रख सकते हैं। उनमें कोई, हम बोल सकते हैं, दूसरों का आउटलुक डेवलप नहीं है, राइट। दे कैन नॉट प्लेस देमसेल्व्स इन द व्यू पॉइंट और एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर, वहां से वो एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। इन्हीं को सोशियोपैथ बोला जाता है, हु कैन नॉट प्लेस देमसेल्व्स विद इन द पॉइंट और पोजीशन ऑफ अदर्स, राइट। तो उनका आई कंपोनेंट हैवी होता है, मी इज ऑलमोस्ट जीरो, तो वो क्या है, दीज आर सोशियोपैथ्स। और क्रिमिनल्स में, क्रिमिनल में ज़्यादा भी देखने को मिलेगा, राइट, ठीक है। Now before moving forward, one thing I want to tell you is this. अगर सोसाइटी में मीड बोलते हैं कि जो सिंपल सोसाइटीज थी, राइट, सिंपल स्मॉल स्केल सोसाइटीज थी, उसमें कौन सा कंपोनेंट वो बोले डोमिनेट करेगा इन इंडिविजुअल्स, मी कंपोनेंट विल डोमिनेट इन इंडिविजुअल्स, मी कंपोनेंट ऑफ सेल्फ इज गोइंग टू डोमिनेट इन इंडिविजुअल्स इन द सिंपल स्मॉल स्केल सोसाइटीज, राइट। और आप इसको सी ऑब्जर्व भी कर सकते हो, जब हम बात करते हैं डोरखाइम के मैकेनिकल सॉलिडारिटी की, जहां पे स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियस था, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स आर डीपली कमिटेड टू कलेक्टिव कॉन्शियस, दे वर इन लव और दे वर इन डीप कमिटमेंट टुवर्ड्स कलेक्टिव कॉन्शियस, राइट। इसी वजह से क्या है, हम बोल सकते हैं वहां पे मी कंपोनेंट बहुत हैवी था, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने देखा था कि सिंपल स्मॉल सोसाइटीज में क्या है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी है, क्योंकि सिमिलैरिटी है लोगों के बीच में इन देयर लाइफस्टाइल, इन देयर एटीट्यूड्स, हाउ दे लुक, व्हाट ऑक्यूपेशंस दे प्रैक्टिस, देयर स्किल्स, देयर हाउसेस, एवरीथिंग इज सिमिलर। और बहुत ही स्मॉल स्केल सोसाइटी है, डीप फेस टू फेस इंटरेक्शंस हैं, राइट, और एवरीथिंग इज सिमिलर। तो बोलते हैं कि इंडिविजुअलिटी नहीं है, इसीलिए कलेक्टिव कॉन्शियस है, इंडिविजुअलिटी इज ऑलमोस्ट नील। कलेक्टिव कॉन्शियस ही पूरी इंडिविजुअल कॉन्शियस को ओवरलैप एनवेलप कर लेती है, ये हमने पढ़ा था डोरखाइम में। सो सिमिलर सॉलिडारिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अलाइकनेस। और डोरखाइम बोलते हैं इट इज एज इफ दे आर प्रोड्यूसिंग, इट इज एज इफ दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम मोल्ड, सेम चीज से ही क्या है इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया गया है, इतनी सिमिलैरिटी है। तो यहां पे भी आप उसको अनफोल्ड करते हुए देख सकते हैं मी में, राइट। अगर हम देखें तो आप देखो कि सी यहां पे क्या है, इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप में है, इंडिविजुअल इज विद इन स्मॉल ग्रुप, राइट, स्मॉल ट्राइब जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, जहां पे उसके डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शंस हैं,
डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शंस हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्मॉल ग्रुप है और मी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या है, जनरलाइज अदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को देख सकता है, एक सेल्फ आइडेंटिटी उसकी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सी यहाँ पे होमोजेनिटी बहुत है इस सोसाइटी में, राइट, बिकॉज एक ट्राइब इज लाइक अ स्मॉल ग्रुप, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है, सिमिलैरिटी है काफी, ठीक है। तो एवरीवन विल बी एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, everyone will be exposed to these kind of situations of socialization, तो everyone will be having same kind of self, similar self, और इसलिए वो बोलते हैं ये सिमिलैरिटी है, ये मैकेनिकल सोलिडेरिटी से लिंक कर सकते हो, सेम आइडेंटिटीज क्रिएट होती है, सेल्फ इमेजेस क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स एक्सपीरियंस नहीं होते ड्यू टू दिस होमोजेनिटी। एवरीवन विल बी एक्सपोज टू दीज प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सेम प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन। फिर वो लिंक करते हैं मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में। और वो बात करते हैं कि मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में इंडिविजुअलिटी पे क्या है, ज़्यादा जोर दिया जाता है, इंडिविजुअलिटी पे, राइट। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसमें आई कंपोनेंट इज हैवी ऑन द मी कंपोनेंट, राइट। इंडिविजुअल की खुद की ऑटोनॉमी, चॉइस आपको मिलती है मॉडर्न सोसाइटीज़ में, उसकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी होती है, एंड इंडिविजुअल्स आर नॉट सिमिलर, रादर डिसिमिलर इन मॉडर्न सोसाइटीज़, राइट। यहाँ पे क्या, इसलिए मैकेनिकल सोलिडेरिटी नहीं थी, ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी थी, राइट। अगर आपको याद हो, हेट्रोजिनिटी थी, यहाँ पे डाइवर्सिटी थी, ठीक है। सो इन मॉडर्न सोसाइटीज़ जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा, इंडिविजुअलिटी बहुत हाई है, तो वहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियस क्या है, वीक है, तो वहाँ पे क्या आई कंपोनेंट डोमिनेट करता होगा मी कंपोनेंट, राइट, ठीक है। नाउ अ क्वेश्चन दैट वाज बीइंग पुट फॉरवर्ड टू मीड कि हाउ पीपल हैव डिफरेंट सेल्व्स, हाउ पीपल हैव डिफरेंट सेल्व्स, अगर लोगों के पास डिफरेंट सेल्व्स क्यों हैं, सेम सेल्फ नहीं है, क्यों नहीं है। अगर सेम सोसाइटी में सोशलाइजेशन हो रहा है सभी का, तो सबकी सिमिलर सेल्फ होनी चाहिए, तो हाउ कम वी हैव डिफरेंट सेल्फ, आई हैव डिफरेंट सेल्फ फ्रॉम यू, वाई, हाउ इज दिस अनफोल्डिंग, राइट। तो इसके पीछे वो 3 रीजन देते हैं, राइट। मैं उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा, आप 1 2 3 करके ले सकते हो। 1 इज द आई कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ, एवरी इंडिविजुअल हैज एन आई कंपोनेंट विच मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल, राइट, ठीक है। सेकेंड इज, वो बात करते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में, second I'll be talking about is every individuals have different biographies, every individual has different biographies or different life experiences, और हम बोल सकते हैं they are exposed to different interactions and हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे, डिफरेंट बायोग्राफीज होंगी और डिफरेंट इंटरेक्शंस होंगे, राइट। तो उसका एक्सपोजर डिफरेंट होगा इन सोशल सिचुएशंस, तो इसी की वजह से हर एक इंडिविजुअल की सेल्फ भी डिफरेंट होगी। सेकंड, दिस इज द रीजन ही गिव्स, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे ये सोशल इंटरेक्शंस में आई वॉज इन्वॉल्व, आप दूसरी सोशल इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे रोल एक्सपेक्टेशंस अलग था, यहाँ पे रोल एक्सपेक्टेशन अलग था, राइट। तो मेरी जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो अलग आएगी, आपकी सेंस ऑफ सेल्फ अलग आएगी। हालांकि ये हो सकता है कि मैं और आप सेम सोसाइटी का पार्ट हो, ठीक है, तो हमारी ये जो ओवरलैपिंग है एक्सपीरियंसेस, काफ़ी एक्सपेंसेस ओवरलैप होंगे, तो वहाँ पे हमारी सेल्फ क्या है, ज़्यादा सिमिलर होगी एज कम्पेयर टू, इसलिए इंडियन सेल्फ इज मोर सिमिलर, वेस्टर्न सेल्फ इज सिमिलर इन देमसेल्व्स, राइट। क्योंकि हम दोनों इंडियंस हैं, तो हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस ओवरलैप करेंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ओवरलैप करेंगे, ज़्यादा इंटरेक्शंस ओवरलैप करेंगे, तो हमारी सेल्फ में सिमिलैरिटी होगी। ऐसे आप इसको जनरेशंस वाइज डिवाइड कर सकते हो, राइट। जनरेशन एक्स एंड जनरेशन वाई, फॉर एग्जाम्पल 1980s की जनरेशन थी, वहाँ पे क्या है, हालांकि लोगों के अलग अलग लाइफ सिचुएशंस थी, लाइफ एक्सपीरियंसेस थे और डिफरेंट इंटरेक्शन सिचुएशंस में थे, डिफरेंट एक्सपोजर मिलता था, लेकिन वहाँ पे 1980s में क्या है, लोगों का ओवरलैप था पर्टिकुलर काइंड में, राइट।
कुछ एक्सपीरियंसेस ओवरलैप कर रहे थे, कुछ इंटरेक्शन सिचुएशन ओवरलैप कर रहे थे, तो सिमिलरिटी ऑफ सेल्फ थी। तो 1980s की सेल्फ और 2020s की सेल्फ इज कंप्लीटली डिफरेंट। 2020s की सेल्फ में भी हर एक का अलग एक्सपीरियंस होगा, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप करेगा कुछ ना कुछ, राइट, उनका आपस में इंटरेक्शंस। ऐसी क्लास सिचुएशन में कुछ ओवरलैप होता है, तो क्लास सिचुएशन में क्या होगा, सेम क्लास सिचुएशन में सिमिलर सेल्फ्स होंगी, राइट, उसमें भी बट डिफरेंट सेल्फ्स होंगी ड्यू टू डिफरेंट एक्सपोजर, डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस। वो कितना ओवरलैप होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, सी मॉडर्न सोसाइटीज वो बोलते हैं दीज आर हेट्रोजिनेट characterized by heterogeneity, right, diverse groups, diverse multiple groups, homogeneity नहीं है यहाँ पे, diverse multiple groups है, heterogeneity है, right। तो यहाँ पे वो बोलते हैं complex division of labor है, multiple occupations हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअल्स का क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का ड्यू टू हेटेरोजेनिटी, डाइवर्स मल्टीपल ग्रुप्स, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर्स, देयर आर मल्टीपल जनरलाइज्ड अदर्स, राइट, मल्टीपल जनरलाइज्ड अदर्स, राइट। आपका पर्टिकुलर ग्रुप में रिलीजन के बेसिस पे एक जनरलाइज्ड अदर होगा, फिर कास्ट के बेसिस पे एक जनरलाइज्ड अदर होगा, फिर आपकी क्लास के बेसिस पे एक जनरलाइज्ड अदर होगा, फिर आपके ऑक्यूपेशन बेसिस पे जनरलाइज्ड अदर होगा। वेयरएज इन स्मॉल स्केल सोसाइटीज जब हम फंक्शनलिज्म पढ़ रहे हैं तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स ओवरलैप और मर्ज टुगेदर, और एक सिंगल ग्रुप ही होता था। तो इसीलिए अगर सिंगल ग्रुप था, होमोजेनिटी ज्यादा थी, तो सिमिलर सेल्स यहाँ पे आती है। इट इज एज इफ, इसलिए बोलते हैं डोरखाइम दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम मोल्ड, राइट, बिकॉज यहाँ पे मी कंपोनेंट ज्यादा होगा, जनरलाइज्ड अदर भी सेम ही होगा। यहाँ पे मल्टीपल जनरलाइज्ड अदर्स हैं, तो एक सिंगल सेल्फ की मल्टीपल सेल्स हो सकती हैं, और दीज विल वेरी और डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट। सो दिस इज व्हाई people have different selves, right? So this was the concept of self. Now I'll be talking about concept of emergence and society, right? फिर हम इसको ब्लूमर से थोड़ा सा करके समरी देके इसको क्या फिनिश करने की कोशिश करेंगे, राइट। नाउ विल बी समराइजिंग सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, राइट। तो अभी तक आपने जो समझा है उसके बेसिस पे आपका एक पर्सपेक्टिव और आउटलुक डेवलप हुआ होगा रिगार्डिंग सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, राइट। सी, अगर हम जो पर्सपेक्टिव अभी तक हमने पढ़ा है उस हिसाब से अगर हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को देखते हैं तो हमें लगता है कि सोसाइटी में काफ़ी स्टेबिलिटी है, राइट। बिकॉज हमने क्या देखा अभी तक कि मैन इज अ सोशल एनिमल हु कुड इंगेज इन रोल टेकिंग, who could place himself in the position of others, and by placing himself in the position of others he will know about their expectations from his behavior, and he could manifest an appropriate responsive behavior, right। तो इससे तो काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी। इससे पहले हमने देखा था कि man does not simply react to the external stimuli, rather man manifests an appropriate response. Man is an imaginative creator. He acts, right? He thinks before manifesting an action, and he manifests an appropriate action. और उसमें देखा था कि मैन का जो एक्शन है उसमें हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी। अगर वो 4 स्टेजेस फॉलो होती है तो मैन का बिहेवियर इंपल्सिव और इंस्टिंक्टिव नहीं होगा, रादर मैन विल ऑलवेज बी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर ऐसा होता है तब भी स्टेबिलिटी है सोसाइटी में। तीसरा पर्सपेक्टिव हमने देखा था कि जैसे एनिमल्स के जो स्टिमुलाई होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई और बिहेवियर होता है, उसके बीच में कोई सिंबॉलिक वर्ल्ड नहीं है। इसलिए एनिमल्स क्या है, इमीडिएटली और इंस्टिंक्टिवली और नेचुरली या फिर बायोलॉजिकल पैटर्न्स के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। Whereas हमने देखा था कि मैन हैज कंस्ट्रक्टेड अ सिंबॉलिक वर्ल्ड, मैन हैज डिफाइंड द ऑब्जेक्ट्स that are there in this world, the situations and events in terms of meanings। तो हमने ही पहले से मीनिंग्स डिफाइन किए हुए हैं, एंड आवर मीनिंग्स इज नथिंग बट आवर एक्शंस, राइट। हाउ दीज मीनिंग्स वुड बी शेपिंग आवर एक्शंस, आवर रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ से तो ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड एंड देयर इज अ सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। तो सोसाइटी डज नॉट सीम्स टू बी अ डायनेमिक प्रोसेस, राइट। इसी को ही आगे हम एक काउंटर नैरेटिव और इसी में ही हमारे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट
भी ये डेवलप होने को मिलेगा, और यहीं से एक कंप्लीटनेस और होलसमनेस आएगी आपके सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म व्यू पॉइंट में। तो अब हम बात करते हैं, हमने माइंड पढ़ लिया, सेल्फ पढ़ लिया, अब हम देखते हैं सोसाइटी के बारे में, राइट। तो मीड क्या बोलते हैं कि सोसाइटी इज एन ऑन गोइंग सोशल प्रोसेस, राइट। सोसाइटी इज एन ऑन गोइंग सोशल प्रोसेस विच इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड एंड रिक्रिएटेड थ्रू इंटरेक्शन शेप्ड बाय सिंबल्स, राइट। तो यहां से क्या है, सोसाइटी इज क्रिएटेड थ्रू मल्टीपल इंटरेक्शंस दैट आर गोइंग ऑन विद इन द सोसाइटी। तो द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज इंटरेक्शन। इन्हीं इंटरेक्शन को आप क्या है सिग्मा करोगे, एंड फ्रॉम बॉटम अप यू विल बिल्ड सोशियोलॉजी और सोसाइटी। तो सोसाइटी इज नथिंग बट इट इज एन आउटकम ऑफ दीज मल्टीपल इंटरेक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, राइट। ठीक है, सो इट इज एन ऑन गोइंग सोशल प्रोसेस. It is the actors through the multiple or millions of interactions are collectively producing society. So it is a bottom view conception of sociology, right? It is a micro sociology. You focus on the basic unit of how society is constituted. It is constituted through interaction. So you focus on that interaction and you study that interaction, because collectively these interactions will be producing the society. ठीक है ना. अगर हम ऐसे देखें, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रिस्पॉन्स, जनरलाइज अदर्स का एटीट्यूड लेना, मी पे फोकस करना, मी कंपोनेंट ऑफ सेल्फ पे फोकस करना, या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म सिंबॉलिक वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, या फिर 4 स्टेज ऑफ एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो हमारी सोशलिटी ऐसा लगता है कि सारी इंटरेक्शंस क्या है, पैटर्न है, राइट, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सब कुछ और स्टेबिलिटी है. लेकिन क्या है, मीड बोलते कि ऐसा नहीं है, और वो एक अपना प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंस देते हैं. और ये जो प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंस है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल फ्लक्स, चेंज एंड डायनेमिज्म इन द सोसाइटी. वो बोलते हैं कि सोसाइटी बहुत ही डायनेमिक है, राइट. देयर इज लॉट ऑफ डायनेमिज्म, फ्लक्स और चेंज दैट इज देयर इन सोसाइटी. सोसाइटी इज नॉट स्टैग्नेंट, इट इज नॉट स्टैटिक, राइट. तो सोशल स्टेबिलिटी के साथ साथ क्या है, सोशल डायनेमिज्म और फ्लक्स भी है. दिस इज व्हाट मीड इज पॉइंटिंग टू. और वो बात करते हैं, और वो स्पेसिफिकली इस चीज पे फोकस करते हैं कि सी, इवन दो वी हैव कंस्ट्रक्टेड द सिंबॉलिक वर्ल्ड, बट मीनिंग्स कैन बी मॉडिफाइड और रीमॉडिफाइड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन सिचुएशंस, राइट. मीनिंग्स कैन बी मॉडिफाइड एंड रीमॉडिफाइड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन सिचुएशन. हालांकि हमने मीनिंग्स को डिफाइन किया है पहले से, लेकिन दे कुड बी चेंज्ड, दे कुड बी मॉडिफाइड, दे कुड बी रीमॉडिफाइड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन सिचुएशन. तो हम ऐसा नहीं है कि प्री डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ रिस्पॉन्स देंगे. तो मीनिंग्स क्या है, वो बोलते हैं मीनिंग्स, तो मीनिंग्स आर रिलेटेड विद टू व्हाट, कि हम उस सिचुएशन को और उस इंटरेक्शन को जैसे उसको मीनिंग देंगे, उसी मीनिंग के बेसिस पे हम उसका रिस्पॉन्स, अपना रिस्पॉन्स उस मीनिंग के बेसिस पे देंगे, उस एक्शन के बेसिस पे देंगे. मतलब वही हमारा एक्शन होगा, वही रिस्पॉन्स होगा रिलेटेड टू मीनिंग. तो अगर मीनिंग्स मॉडिफाई रीमॉडिफाई हो रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरेक्शन सिचुएशन, तो एक्शन मॉडिफाई हो रहा है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन सिचुएशन. अब एक्शन, अब मेरा रिस्पॉन्स, फिर दूसरे एक्टर का काउंटर रिस्पॉन्स, वो भी मॉडिफाई होगा, तो इंटरेक्शन भी मॉडिफाई होगी ड्यूरिंग द इंटरेक्शन सिचुएशंस, और कलेक्टिवली सोसाइटी विल आल्सो बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन सिचुएशन. सो दीज मीनिंग्स आर नॉट फिक्स्ड, दे कुड बी, even though they were defined by the man, but they could be changed, they are not fixed, they could be modified and remodified, right. So वो बोलते हैं कि meanings emerge out of interaction situation. meanings क्या है, emerge करते हैं interaction situation में से, right. तो emerge क्या होता है, something new is created, right. emergence क्या होता है, something new emerges which was not there before. For example, you start heating water, right? So suddenly steam will start emerging out of water, right? So this is emergence. It was not there before, but it suddenly started emerging out of water, right? ऐसे ही meanings were not there at the outset. They were not fixed. रादर जैसी इंटरेक्शन सिचुएशन होती है, उसका आपस में जो डायनेमिक्स होता है बिटवीन डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, हाउ दे विल बी एक्टिंग एंड रिएक्टिंग टू ईच अदर, हाउ विल बी रिस्पॉन्डिंग एंड काउंटर रिस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, हाउ दे विल बी डिफाइनिंग द सिचुएशन,
राइट, उसमें मीनिंग इमर्ज होके आता है, राइट. सो द मीनिंग्स कुड इमर्ज, राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन द डायनामिज्म ऑफ इंटरेक्शन, कौन कौन से पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व और उनके रिस्पॉन्सेज कैसे हैं, वहां से मीनिंग इमर्ज होके आता है, राइट. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ गर्ल और बॉय, राइट. नाउ दिस गर्ल, शी इज मैडली इन लव विद दिस बॉय, राइट. तो उसको क्या है, वो एक मीनिंग देती है उस बॉय को, राइट, राइट. तो वो जो इंटरेक्शन सिचुएशन होती है उसके हिसाब से उसका रिस्पॉन्स होता है, उसी के हिसाब से उसका एक्शन होता है, क्योंकि जो मीनिंग दे रहे हैं, जो मीनिंग है, इट इंडिकेट्स हाउ यू विल बी रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, व्हाट वुड बी योर एक्शन टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. नाउ देयर इज अ मीनिंग ऑफ लव हियर, शी हैज अफेक्शन टुवर्ड्स दिस बॉय, दे आर डीपली और मैडली इन लव विद ईच अदर. तो उसी के हिसाब से उसके एक्शन होंगे, द एक्शंस ऑफ लव, राइट. शी विल बी गिविंग हिम गिफ्ट्स, राइट. शी विल बी शावरिंग लव ऑन हिम. लेकिन what if she caught this boy red-handed, right, and this boy red-handed in the sense that he was cheating this girl and she comes to know of this cheating. तो यहां पे क्या है, उसका जो मीनिंग है, how she was defining that boy, that meaning that was attached to this object, this social object, the boy, it completely changes. Meaning मतलब meaning change हो गया, मतलब how she will be responding to him, what would be her actions towards him will completely change, right. तो देखो आप इंटरेक्शन सिचुएशन का जो डायनेमिज्म है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें मीनिंग्स कुड बी मॉडिफाइड एंड रीमॉडिफाइड, न्यू मीनिंग्स कुड इमर्ज आउट ऑफ दिस इंटरेक्शन सिचुएशन. सो दिस इज अ क्वाइट, यहाँ पे बहुत फ्लक्स और डायनेमिज्म देखने को मिलेगा इंटरेक्शन सिचुएशन में आपको, ठीक है, राइट. सेकेंड एग्जाम्पल आई विल बी गिविंग यू इज, ये हरलोम्बस में भी लिखा हुआ है कि आप नए कॉलेज में जाते हो, तो नए कॉलेज में जाने से पहले क्या है, आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को थ्रेटनिंग समझते हो, आप पहले इस सिचुएशन पे एक मीनिंग इंपोज कर देते हो और उस मीनिंग के बेसिस पे आप एक्ट करते हो, राइट. सो व्हेन यू एंटर इनटू द क्लासरूम यू आर वेरी स्केयर्ड, राइट, बिकॉज यू हैव डिफाइंड दैट सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर मैनर. स्केरी सिचुएशन मीन्स स्केरी एक्शन. So you are fearful when you have entered this new classroom, when you actually started going to college, right. But आप जैसे देखते हो, जब आप इंटरेक्ट करते हो लोगों को, तो आप देखते हो कि people are very friendly. तो आपका जो पूरा meaning of the situation it changes. It means how you will be responding to the situation will change. अगर आप initially क्या है, you are fearful, right, उसको एक particular way में define कर रहे हो, तो you would not have been मर्जिंग विद अदर पीपल और सोशलाइजिंग विद अदर स्टूडेंट्स, राइट. आप अपने आप में ही रहते, यहाँ पे जैसे मीनिंग चेंज हो, यू विल स्टार्ट सोशलाइजिंग विद स्टूडेंट्स, राइट. तो एक्शन इज गोइंग टू चेंज बिकॉज मीनिंग इज इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू एक्शन. मीनिंग इज व्हाट, कि हाउ विल दैट पर्सन विल बी मैनिफेस्टिंग एन रिस्पॉन्स. सो इट इज चेंजिंग, ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल मैं देता हूँ. सपोज करो कि आप कॉलेज कॉरिडोर में खड़े हुए हो, राइट, और आप देखते हो कि योर फ्रेंड शी इज क्राइंग, ठीक है. नाउ आपको नहीं पता कि वाई शी क्राइंग, राइट. यू कुड नॉट डिफाइन और यू कुड नॉट गिव मीनिंग टू द सिचुएशन. तो आप जाते हो, देन यू विल स्टार्ट आस्किंग हर दिस क्वेश्चंस कि वाई आर यू क्राइंग. तब आपकी फ्रेंड बताती है कि वो अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाती है और समहाउ बोलते कि दिस बॉय प्रपोज टू मी एंड आई एम डीपली इन लव विद दिस बॉय, राइट. सो दिस वेडिंग रिंग इट इज अ सिंबल ऑफ लव. तो वो इंटरेक्शन सिचुएशन का एक मीनिंग था, ठीक है. नाउ जैसे ही आप देखते हो, राइट, कुछ दिनों बाद क्या आप ये देखते हो कि दिस बॉय वॉज एक्चुअली इन कॉन्टैक्ट विद अनदर गर्ल, और वहाँ से आपको लगता है कि इस लड़के का उसके साथ बाकी जो दूसरी जो लड़की है उसके साथ लव अफेयर चल रहा है. एंड देन यू इंटीमेट योर फ्रेंड. फिर आपकी फ्रेंड रिंग उतार देती है, राइट, उसको फेंक देती है. नाउ द मीनिंग इज चेंजेस, राइट. इंटरेक्शन सिचुएशंस में दिस मीनिंग इज मॉडिफाइड, तो उसका एक्शन दूसरा होगा बॉय की तरफ. अब मान लो फिर से इफ शी गोज टू द बॉय एंड कन्फ्रंट्स हिम कि दिस इज व्हाट आई केम टू नो अबाउट your contact with that particular girl, what do you have to say about it? फिर then if that boy starts explaining and if he correctly or rightly justifies his position
कि देर इज नथिंग दैट इज गोइंग ऑन, तो फिर से मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट. सो दीज मीनिंग्स आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद इन द इंटरेक्शन सिचुएशंस. मीनिंग्स चेंजिंग मतलब हाउ यू विल बी रिस्पॉन्डिंग दैट विल चेंज, right. So it depends on this dynamism of actors and counter actors and this dynamism of the situation or interaction situation, right. So society is not that stable, it is not that predictable, right. There is so much churn or flux or dynamism that is going on within society. It is continuously changing because due to this principle of emergence, in every situation new meanings could emerge, right. It could be modified and remodified, so they emerge out of nowhere, right. Now for example, दो लोग आपस में है, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. इफ अ पर्सन शोज हिज फिस्ट, राइट, तो दूसरा पर्सन माइट शो हिज फिस्ट, राइट, या फिर वो उसको अप्रोप्रिएटली दूसरे तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है. तो किस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगा, फिर दूसरा पर्सन उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा. तो उसके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि दूसरे का रिस्पॉन्स कैसे होगा, राइट. तो उसी हिसाब से इंटरेक्शन सिचुएशन प्रोसीड करेगी, राइट. सो इवन दो वी हैव कंस्ट्रक्टेड द सिंबॉलिक वर्ल्ड, we have defined these meanings, right, but nothing is fixed in society. It is quite dynamic, there is a lot of dynamism or flux or churn within the society that is there. तीसरा हमने देखा था कि रोल टेकिंग हम करते हैं तो रोल आपके पहले से प्री डिफाइंड है. रोल क्या है, आप अपने स्टेटस के हिसाब से आपका पर्टिकुलर रोल है. रोल इज लाइक अ script or behavioral cluster that you have performed in that interaction situation. If you are a professor of a particular college, if you are a lecturer of a particular college, then you have to behave like a teacher. You have to manifest the role of a teacher, right. पर तो इसका मतलब क्या है, सिंबल्स के टर्म में एक्ट करोगे. टीचर को एक सिंबल दिया है, मीनिंग दिया, उसके बेसिस पे आपका एक्शन होगा कि ये टीचर का ये मतलब है. टीचर व्हाट, इट इज अ सिंबल, राइट. जनरलाइज्ड अदर्स को देखे, स्टूडेंट्स को देखे, उसके हिसाब से क्या है आप पैटर्न एक्सपेक्टेशंस, पैटर्न एक्शन और पैटर्न इंटर रिलेशनशिप्स फॉलो कीजिए, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. लेकिन मीड बोलते हैं कि रोल्स आर नॉट कंप्लीटली डिफाइंड और होलिस्टिकली डिफाइंड और दे आर नॉट डिफाइंड टू द डिटेल. और मैन क्या है, मैन के पास ऑटोनॉमी है, उस रोल्स के अंदर भी वो क्या है क्रिएटिविटी फ्रीडम लेके आ सकता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. Now, when I was in intelligence bureau, right, तो मेरा जो इंटरेक्शंस होता था अपने जूनियर्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ, राइट. सो वी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ डू वी यू, तो एक पैटर्न रोल और पैटर्न एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वी यूज्ड टू बिहेव, राइट. तो द जूनियर्स, जो मेरे जूनियर्स थे मेरे को सर बोलते थे और मैं अपने सीनियर्स को भी सर बोलता था, राइट. सो दिस वाज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप. Now since I have left or resigned from the job, even when I am still talking to my juniors, the ex-juniors, right, they are still addressing me as sir, but the situation has changed. My role is not that anymore, right. But I could ask him to not call me sir, or I could continue in the same manner, right. So it depends कि how will I be conforming to that role, right. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, सपोज यू क्रैक्स दिस एग्जामिनेशन, यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड देन यू गो टू लबासना. वहाँ पे एसेंशियली आपका रोल क्या है, रोल ऑफ अ ट्रेनी. तो जो ट्रेनी का रोल है वो डिफाइंड है, पैटर्न एक्सपेक्टेशंस है, उसे पैटर्न इंटर रिलेशनशिप्स होंगी, पैटर्न बिहेवियर होगा, सब कुछ होगा, प्रॉपर स्क्रिप्ट है, बिहेवियर क्लस्टर है कि आपको कैसे परफॉर्म करना है. लेकिन वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वो एस्पिरेंट का रोल इज इट अ रोल ऑफ मैच मेकिंग. वहाँ पे बहुत मैच मेकिंग होती है. तो व्हेन यू आर एक्चुअली engaging in these love affairs or love relationships within Lavasana, then it is not as per the defined role. So role में हमारी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, उस रोल में हम कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं. ऐसी एक फीमेल एम्प्लॉई है, उसका रोल एक पर्टिकुलर है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. दिस इज द रोल ऑफ दिस एम्प्लॉय. नाउ व्हाट इफ विद इन इंटरेक्शन सिचुएशन उस फीमेल एम्प्लॉय के साथ क्या है कि मेल एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल सीनियर, he starts flirting. Now how she is going to respond, that depends, right. उसके रोल के हिसाब से क्या है, उसको क्या है रिलेशनशिप डेवलप नहीं करनी है विद इन वर्क एनवायरमेंट. नाउ व्हाट इफ शी स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू द एडवांसेस ऑफ दैट मेल कलीग, तो वहां पे क्या है, basically the meaning will change. तो आप particular role, she is not acting as per the role of the female employee, that person is not acting as per the defined role of the male employee. So there is a lot of scope for innovation that is there within the roles, right.
और प्लस राइट हर एक इंडिविजुअल अलग होता है बिकॉज देर इज अ कंपोनेंट आई कंपोनेंट होता है और दिस लीड्स टू इंडिविजुअलिटी और ऑटोनॉमी और इम्पल्सिव बिहेवियर राइट। तो इससे भी काफ़ी डायनेमिज्म आता है सोसाइटी में। तो मीड एक कोट देते हैं, आप लिख सकते हो, द ओनली एक्टिंग यूनिट in society is real people in real interaction situations because that is where meaning is achieved and produced and where people produce roles and selves, right। तो पूरा वहीं पे ही सारी चीज़ें इमर्ज होके आती हैं एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इमर्जेंस, राइट। और इसी को हम सोसाइटी को हमने डिफाइन कर लिया, हमने माइंड, सेल्फ और सोसाइटी तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हर्बर्ट ब्लूमर का एक समरी दे देता हूँ और एक क्रिटिसिज्म देता हूँ, देन योर लेक्चर विल बी ओवर। सी नाउ लेट अस ट्राई टू क्विकली रैप अप दिस लेक्चर, राइट। सी बेसिकली ये तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, दिस इज बेसिकली अ समरी एंड देर इज नथिंग मोर फॉर मी टू एक्सप्लेन हेयर, राइट। You just write it down, you will be able to understand it on your own because this is nothing but a summary of whatever I have taught you, right। तो हर्बर्ट ब्लूमर हमने देखा था, he was the student of George Herbert Mead and he was the person who coined the term symbolic interactionism and he actually basically he was the person who crystallized symbolic interactionism in a more well formulated theory, right। तो 3 पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हो जिसके बारे में हर्बर्ट ब्लूमर बोलते हैं और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन बीइंग्स एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स दैट दे गिव टू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, राइट। हम देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, राइट, रादर देन सिंपली रिप्लाइंग टू एक्सटर्नल, राइट। और सिंपली यहाँ पे आप लिखो रादर देन सिंपली रिएक्टिंग, राइट, दिस इज नॉट रिप्लाइंग, rather than simply reacting to external or internal stimuli, right, to show an impulsive behavior, right। ये हम already पढ़ चुके हैं। Second is meanings are born, right, or they emerge or they arise during the process of interaction, right। ये हमने अभी देखा। They are not fixed, right, rather they are created, modified or changed within the interaction situation, right। ये हम देख चुके हैं। तो वो ये कोट लिखते हैं और आप इसको कोट कर सकते हैं, एक्टर्स डू नॉट स्लैविशली फॉलो प्री सेट नॉर्म्स और मैकेनिकली एक्ट आउट एस्टेब्लिश्ड रोल्स, राइट। दिस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। थर्ड इज मीनिंग्स क्या है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरप्रेटिव प्रोसीजर्स एम्प्लॉयड बाय एक्टर्स, राइट। मीनिंग इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरप्रेटिव प्रोसीजर्स एम्प्लॉयड बाय एक्टर्स, राइट। हमने देखा था कि इन इंटरेक्शन सिचुएशन मैन क्या है, ही इंगेजेस इन रोल टेकिंग, दैट इज क्रिएटिवली और इमेजिनेटिव प्लेसेस हिमसेल्फ इन द रोल ऑफ अदर्स, राइट, एंड फ्रॉम देयर ऑन ही रिफ्लेक्ट बैक अपॉन हिमसेल्फ। तो वहाँ से सेल्फ इमर्ज होती है। लेकिन वाइल ही वाज एंगेज्ड इन रोल टेकिंग, तो वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से ये भी देखता है, राइट, वो कुछ भी दूसरा जो इंडिविजुअल एक्शंस कंडक्ट कर रहा है, राइट, उसके पीछे उसका मीनिंग क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी वो कर सकता है, राइट। सो 2 फंक्शंस यहाँ परफॉर्म होते हैं, राइट। मीनिंग्स रिजल्ट ऑफ इंटरप्रेटिव प्रोसीजर्स एम्प्लॉयड बाय एक्टर्स, तो इसमें रोल टेकिंग होता है वेर इन ही टेक्स और एज्यूम्स द रोल ऑफ अनदर पर्सन और वहाँ से ही एक्सपीरियंसेस हिज इनर वर्ल्ड और वहाँ से ही कुड इंटरप्रेट, राइट, वर्स्ट हैंड, ही कुड इंटरप्रेट और वर्स्ट हैंड द मीनिंग एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स, राइट। और यहाँ से जब वंस उसका मीनिंग और इंटेंशन समझ लेता है उसके एक्शन के पीछे, तो वो अपना क्या है मल्टीपल, अपने हिसाब से क्या है मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन खोल सकता है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में से एक रिस्पॉन्स एक्ट आउट कर सकता है। मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंटरेक्शन सिचुएशन में 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, अगर उसमें से एक इंडिविजुअल अपनी फिस्ट दिखाता है दूसरे इंडिविजुअल को, राइट, तो वो जो दूसरा इंडिविजुअल को फिस्ट दिखा रहा है, तो वो जो दूसरा इंडिविजुअल ही विल बी प्लेसिंग हिमसेल्फ, इमेजिनेटिवली प्लेसिंग हिमसेल्फ इन द पोजिशन और शूज ऑफ द फर्स्ट पर्सन, वहाँ से ही विल बी रिफ्लेक्टिंग बैक अपॉन हिमसेल्फ, राइट। प्लस ही विल ट्राई टू डिसाइफर व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड हिज एक्शन, व्हाई इज ही शोइंग माय फिस्ट, राइट। उसको डिफरेंट मैनर्स में क्या है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, रातर उसको इग्नोर कर सकता है, दिस इज फर्स्ट रिस्पॉन्स। सेकंड, वो भी फिस्ट दिखा सकता है, तो वहाँ से सिचुएशन और अनफोल्ड होगी। या थर्ड हो सकता है, ही माइट ट्राई टू डिफ्यूज दिस सिचुएशन थ्रू अ जॉक, राइट। तो जो जैसे आपने फ्रेंड्स देखा हो, जो चैंडलर है, राइट, ही ट्राई टू डिफ्यूज दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस बाय क्रैकिंग अ जॉक, that was his defense mechanism, right। So there are various responses that he could manifest in that interaction situation, and this is what make interaction very dynamic, right। There is no single response, there are multiple kind of responses that could be there in interaction situations, right। Now ये एक summary थी, right।
इसको जरूर आप कोट कर सकते हैं, राइट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कोट, राइट। अब क्रिटिक देखते हैं, 3 पर्सपेक्टिव देखते हैं। फर्स्ट इज रोजर्स, राइट। रोजर्स एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट दे फोकस ऑन माइक्रो इंटरेक्शंस, माइक्रो सोशियोलॉजी, एंड दे निग्लेक्ट द मैक्रो व्यू ऑफ सोसाइटी, राइट। दे निग्लेक्ट द बिग पिक्चर, राइट, जो कि पॉजिटिविस्ट और मैक्रो थियरिस्ट देख रहे थे, ठीक है। सेकंड, रोजर्स बोलते हैं कि दे फोकस ऑन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, दे फोकस ऑन स्मॉल फेस टू फेस इंटरेक्शन सिचुएशंस, दे फोकस ऑन पर्टिकुलर इंटरेक्शन और एक्शन सिचुएशंस, राइट। और वहां से ही वो बोलते हैं कि उन्हीं इंटरेक्शन सिचुएशंस में क्या मीनिंग्स इमर्ज होके आते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि ये जो अगर ये सिचुएशन भी है, राइट, इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हो रहा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल्स, लेट अस से कि महर्स ऑन द कॉल ऑफ अंबेडकर दे आर बर्निंग मनुस्मृति। नाउ दिस इज एन इंटरेक्शन सिचुएशन जिसके पीछे एक हिस्टोरिकल सेटिंग है, राइट। सो दिस इंटरेक्शन सिचुएशन इज टेकिंग प्लेस विद इन अ ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर, within a broader social framework, within a broader social context of caste, plus it has some historical particularities to it, it has some historical antecedents to it, right. So with little reference to little reference to historical events leading up to that situation or wider social context in which these occur, right, usko wo neglect karte hain. So this is what Rogers were talking about. Second I'll be talking about is Skidmore, right? Skidmore ये another important scholar है, ये critic देते हैं. He says symbolic interactionists they fail to give account or explanation of social structure. वो social structure के बारे में बात नहीं करते जैसे positivist बात करते कि कैसे social structure shape करते हैं human behavior को, right? रात उनकी जो फोकस है वो क्या स्मॉल इंटरेक्शन सिचुएशंस है, इन्हीं स्मॉल इंटरेक्शन सिचुएशंस को लीड करते हुए क्या है सोसाइटी राइज करती है, और सोसाइटी भी है इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते। सोशल स्ट्रक्चर में क्या होगा, रोल्स, पैटर्न एक्शन, पैटर्न इंटर रिलेशनशिप्स, वेर इन सोशल स्ट्रक्चर क्या है शेप और डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, तो वो उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। दिस इज द क्रिटिसिज्म स्कीडमोर, दे फेल्स टू गिव account or explanation for of social structure, right? And especially we see ki most of the people generally manifest the same behavior, right? And he says why people consistently choose to act in similar given ways in interaction situations, right? अगर आप उनकी बात देखो तो interaction situations are quite dynamic, meanings emerge out of interaction situations, so action and counter action or this response mechanism depends on this interaction situation. लेकिन वो बोलते हैं जो सोशल स्ट्रक्चर है, पैटर्न एक्शन है, रेगुलर एक्शन है, रिपीटेटिव एक्शन है, सोशल स्ट्रक्चर जिसको शेप कर रहा है, राइट? व्हाई द पीपल आर कंटिन्यूअसली एक्टिंग इन द सिमिलर मैनर, दीज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट दे फेल टू गिव एन एक्सप्लेनेशन और अकाउंट फॉर इट. थर्ड इज एन इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, राइट? थर्ड इज द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन और सोर्स ऑफ मीनिंग्स, राइट? वो ये तो बोलते हैं कि मीनिंग्स इमर्ज हो रहे हैं, राइट? लेकिन स्कॉलर्स को मानते हैं कि ये जो मीनिंग्स है ना, इसके पीछे कुछ ओरिजिन है, देयर इज सम सोर्स बिहाइंड इट, राइट? कुछ सोर्स है जो इन मीनिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? ठीक है, तो बोलते हैं मीनिंग्स आर नॉट स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड इन इंटरेक्शन सिचुएशंस, रादर दे आर सिस्टमैटिकली जनरेटेड बाय द सोशल स्ट्रक्चर. विद इन सोशल स्ट्रक्चर की है मीनिंग्स इमर्ज होके आते हैं. आई विल बी टॉकिंग अबाउट 3 एग्जांपल्स. फर्स्ट इज मार्क्सिस्ट, ये आप नोट डाउन कर सकते हो. मार्क्सिस्ट से मीनिंग्स आर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लास रिलेशनशिप्स. वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस टाइप का होगा उसी टाइप के मीनिंग्स इन्वॉल्व होंगे उस सोसाइटी में. जहां हम बोल सकते हैं कि जो क्लास है, जो डोमिनेंट क्लास है, क्लास रिलेशनशिप्स है, उसके बेसिस पे इमर्ज होकर आते हैं मीनिंग, राइट? तो जब डोमिनेंट क्लास जिस तरीके से सिचुएशन को डिफाइन करती है उसी टाइप के मीनिंग्स इमर्ज होकर आते हैं, उसी टाइप का एक्शन शेप होता है, राइट? इसी वजह से क्या है, मीनिंग्स क्या फॉल्स क्रिएट कर देते हैं, तो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस होती है, लोगों को ट्रू सिचुएशन का पता ही नहीं होता, राइट? सिमिलरली इसमें आप फेमिनिस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो. वो बोलते हैं कि फेमिनिस्ट बोलेंगे कि मीनिंग्स आर प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी बाय द पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर, और इस मीनिंग्स के हिसाब से एक्शन गवर्न होता है, बिहेवियर गवर्न होता है, एंड दीज मीनिंग्स दे आर डेट्रीमेंटल टू द वेलबींग ऑफ वुमेन, राइट? दीज मीनिंग्स प्रोड्यूस हिरार्किकल वैल्यूज, हिरार्किकल एक्शन, wherein women are being discriminated against, they are being subjected to domestic violence, they are being domesticated, they are made to work like a slave, right? All kind of festivals are created which generate a particular kind of meaning, right? So this patriarchal social structure is the
source of meanings. This is what feminists will be saying. Similarly, functionalists will be saying कि meaning will be provided by or will be generated by the social system, जहाँ पे roles होंगे social structure में, right? Social structure will be generating meanings. Social structure में particular roles होंगे, define होंगे, और man will be acting in terms of this status role complex. और वो जो status role complex जैसे वो meanings define कर रहा है उसी के basis पे उसका action और behavior shape होगा, right? So these are the criticisms of symbolic interactionism. So thinkers portion is over. In next lecture we'll be starting with the chapter of stratification systems, right?